Cutie Beauty present Let the Beauty Speaks powered by Makeup Mystery। नमस्कार, मैं आपकी होस्ट एंड दोस्त जिया सोसा। आज हम क्यूटी ब्यूटी के हमारे सुपर डुपर एपिसोड में आ गए हैं। आज मैं हिंदी बोल रही हूँ बट मैंने आज महाराष्ट्रियन लुक अटायर डाला हुआ है। आपको पता ही चल गया होगा कि कोई तो ऐसा बंदा आया है या बंदी आई है जो महाराष्ट्र को रिलेट करती है। यस गाइज, वी हैव आवर आन बान शान ऑफ महाराष्ट्र। मैं उनके बारे में बहुत कुछ बोलूंगी बिकॉज वो मेरे बहुत 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 खास फ्रेंड है। ही इज माई यार, ही इज माई जानेमन। और इसके पहले और एक मेरे जानेमन आए थे दिल्ली से, और इस बार जो आए हैं ही इज फ्रॉम मुंबई एंड मुंबईकर, जो मेरे बहुत ही खास मित्र, मेरे दोस्त हैं। आपको उनके बारे में बताने जाऊंगी तो ये पॉडकास्ट यहाँ पे खत्म हो जाएगा। सो लेट्स वेलकम द अमेजिंग पर्सनालिटी ऑफ मुंबई, मुंबई की आन बान शान, विराज पाटील। सो नमस्कार एव्हरीवन, आणि क्यूटी ब्युटीला सगळ्यात फर्स्ट मी थँक्यू बोलेन की त्यांनी एवढी सुंदर आणि ग्रेट अपॉर्च्युनिटी आम्हाला दिलेली आहे। एंड थँक्यू सो मच डियर कि यू नो ऐसा कोई हमारे सामने मिलना जिनके साथ हम लोग सच में ऐसी बातें उगल सकते हैं ना कि इंडस्ट्री यहाँ पे ही खत्म हो जाए। यू नो द थिंग इज व्हाट, सबसे पहले तो मैं क्यूटी ब्यूटी का तो धन्यवाद कर ही चुका हूँ, आपका तहे दिल से धन्यवाद। और ये हमारे साथ हमारी और एक कंपनी जुड़ी है जो कि है मेकअप मिस्ट्री। सो थैंक यू सो मच एवरीवन। सो बहुत एक्साइटेड ये होने वाला है आज का शो, और इसमें मुझे ऐसे लगता है सबसे फर्स्ट मैं एक चीज बोलना चाहूंगा टू एवरीवन और पूरी इंडस्ट्री को कि ऐसा शो ऑर्गेनाइज करना मतलब ये खेल नहीं है। यू नो मतलब इसमें बहुत जान डाली है, यू नो सबने बहुत जान डाली है। स्पेशली आपने हमें इस चांद में एक सितारा समझ सकते हो कि हमें आपने बुलाया, और यहाँ पे एक हम लोग भी जान डालने वाले। तो मुझे ऐसा लगता है ऐसी ग्रेट अपॉर्चुनिटी कि जहाँ पे हम लोग किसी ऐसे टॉपिक पे बात कर सकते हैं कि जिस टॉपिक पे बात करने के लिए लोग थोड़ा सा डरते हैं। you know? मुझे लगता है डर किस बात का, असं वाटतंय मला की आज तर सगळे पोल उघडणार आहे, असं काहीतरी आहे का? यस डेफिनेटली, पोल तो मुझे लगता है पता नहीं पोल खुलेंगे या नहीं खुलेंगे, बट ये तो सच है कि हम लोग जितना इंडस्ट्री में आज जो चल रहा है ना उसके बारे में जरूर बात करने वाले, बिकॉज लोगों तक ये बहुत बहुत जरूरी है पहुंचना कि आज आप जो सीख रहे हो वो क्या सीख रहे हो, और आप जिस चीज का पैसा दे रहे हो तो वो पैसा जा कहाँ पे रहा है। यस, परफेक्ट, व्हिच इज वेरी इंपॉर्टेंट। परफेक्ट। सो आज तो जो होने वाला है इट्स गोइंग टू बी रियली गुड। विराट जी, आप सभी को पता है दैट यू आर अ पर्सनालिटी ऑफ प्रॉपर प्योर महाराष्ट्रियन मुलगा, और मैं जब भी पता है आपको देखती हूँ ना तो मुझे वो रिसेंबल दिखती है, वो कलर, वो एकदम वो मराठी बाणा, द वे यू स्पीक, द वे यू टॉक, द वे योर बॉडी लैंग्वेज एंड एवरीथिंग इज सो प्योर महाराष्ट्रियन। तो सबसे पहले आई वांट टू नो कि आपको आपका इंट्रोडक्शन देना है। सबसे पहले नॉर्मली ऐसा है कि हमारे यहाँ पे हिंदी में ही हम बात करते हैं, इधर भी टॉक इन इंग्लिश, ये दो ही लैंग्वेज है, बट इस बार पॉडकास्ट इज गोइंग टू बी वाव एंड डिफरेंट बिकॉज यहाँ पर आज हम महाराष्ट्रियन लैंग्वेज में भी पॉडकास्ट करने वाले हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन अबाउट दिस पॉडकास्ट फ्रॉम क्यूटी ब्यूटी एंड पावर्ड बाय मेकअप मिस्ट्री। सो टेल अस अबाउट यू, सांगा काहीतरी तुमच्याबद्दल। सो मला असं वाटतंय माझ्याबद्दल, सो जसं की आपने हमारे बारे में थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दे ही चुके, बट आई वुड लाइक टू से कि हम लोग तब से काम कर रहे हैं, इट्स बिन सो लॉन्ग। मतलब इस इंडस्ट्री में अगर मैं बोलूँ तो मुझे आज 15 साल हो गए इस इंडस्ट्री में काम करते करते, एंड इट्स बिन सो लॉन्ग। वी आर वर्किंग विद गुड ब्रांड्स, उसमें एक ब्रांड हमारे साथ है जो कि क्यूटी ब्यूटी है, और जिन्होंने हमें स्टार्टिंग से बहुत ज़्यादा हेल्प की है और बहुत ज़्यादा स्टार्टिंग से सपोर्ट किया है। सो वेरी थैंकफुल टू द क्यूटी ब्यूटी। मेकअप मिस्ट्री तो ऑब्वियसली सारे इंटरनेशनल प्रोडक्ट्स हमें प्रोवाइड कर ही रही है, लेकिन क्यूटी ब्यूटी एक ऐसा इंडियन ब्रांड हमारे साथ जुड़ा हुआ है कि मुझे ऐसे लगता है ना कि ज़्यादा इंटरनेशनल ब्रांड्स यूज़ करने की हमें इस इस माहौल में ज़रूरत है। मतलब बहुत ऐसे ब्रांड्स है कि जिसमें ऐसी चीजें होती है कि कभी कभी बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव प्रोडक्ट्स आपको लेने नहीं है, खरीदने नहीं है। स्टूडेंट्स आर वेरी डिफिकल्ट, उनको थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है स्टूडेंट्स को, एंड क्यूटी ब्यूटी के प्रोडक्ट्स आर कंप्लीटली लाइक अ हाई एंड रेंज।
तो मुझे ऐसा लगता है मेरे बारे में अगर मैं बोलूंगा तो उससे पहले क्यूटी ब्यूटी की बात आती है। तो क्यूटी ब्यूटी क्या बात है कृष्णा जी। सो क्यूटी ब्यूटी मुझे ऐसा लगता है कि एक ऐसा ब्रांड है कि जिन्होंने हमें बहुत सपोर्ट किया, और मुझे ऐसा लगता है बहुत सारे इंटरनेशनल ब्रांड्स के साथ भी मैंने काम किया, जैसे कि मैं बोलूंगा YSL, शनेल, गुची, प्राडा एंड डॉल्चे गबाना। लेकिन द क्यूटी ब्यूटी वन ऑफ द बेस्ट ब्रांड इन इंडिया कि जो ऐसे फाउंडेशन और ऐसे फॉर्मूला से बना है कि हम लोग उसे सच में कंपेयर कर सकते हैं विद इंटरनेशनल प्रोडक्ट्स। आई वुड लाइक टू से महाराष्ट्र की जब बात आती है तो महाराष्ट्र में गांव में आप देखोगे तो हर जगह पे आपको इसके डिस्ट्रीब्यूटर्स मिलेंगे ही मिलेंगे क्यूटी ब्यूटी के। एंड पैन इंडिया तो ऑब्वियसली डिस्ट्रीब्यूशन वर्किंग विद पैन इंडिया, और बहुत मजा आता है क्यूटी ब्यूटी के साथ काम करने में। मतलब मेरा एक एक्सपीरियंस शेयर करूँ ना तो मैं एक जगह पे गया था जब मेरी ब्राइड थी, और मुझे से अभी तक वो चीज़ याद है कि मैं ब्राइड पे था, और मेरा एक पूरा प्राइमर का एक अलग किट होता है बेसिकली। मतलब सारे हमारे जो बेसिकली कैसे एक प्लेसमेंट होता है प्रोडक्ट का, तो मैंने सब कुछ देखा है, विराज पाटिल की पूरी वैनिटी देखी है मैंने। तो एक अलग अलग प्लेसमेंट्स होते हैं, उसमें एक प्राइमर की ना पूरी प्लेसमेंट थी। तो ना मैंने मॉइस्चराइजर लेके गया था, ना मैं सनस्क्रीन मतलब SPF भी मैं लगाता हूँ क्लाइंट को, SPF लेके गया था, ना मॉइस्चराइजर कोई भी टाइप का था मेरे पास, ना कोई भी टाइप का प्राइमर या फिर कोई भी टाइप का बेस नहीं था मेरे पास। और क्लाइंट की स्किन ऐसी थी ना कि लिटरली मुझे ऐसा लग रहा था कि बहुत ज़्यादा ड्राई हो सकती है उसके बाद, बिकॉज बहुत ज़्यादा डिहाइड्रेट थी, बहुत ज़्यादा डिहाइड्रेशन, डेड स्किन बहुत ज़्यादा जमा थी। और मुझे उसी टाइम पे ये सारी चीज़ें मैं भूलना और क्लाइंट की जगह पे ऐसे क्लाइंट का मुंह देखना है, वो लाइक लग गया अभी तो मेरे। तो उसके एग्जैक्ट एक 2 मिनट्स के डिस्टेंस पे एक स्टोर था, ब्यूटी स्टोर, और वो ब्यूटी स्टोर में मैं मॉइस्चराइजर लेने के लिए गया था। तो मैंने बोला अरे यार मॉइस्चराइजर तो है मेरे पास, प्राइमर भी है मेरे पास, सब कुछ अच्छा है यार, मेरे पास इतना एक्सपेंसिव घर पे पड़ा हुआ है, मेरे को नया क्यों लूं मैं। तो मैं उस दुकान में गया, उस शॉप में मैं जाने के बाद मुझे एक चीज दिखी। तो मुझे वो चीज कैसे दिखी पता है, वो एक बॉटल थी वहां पे रखी हुई, और उन्होंने मुझे सजेस्ट किया कि सर आप क्या दूं। मैंने बोला स्किन प्रिपरेशन के जितने भी सामान है सारे निकाल दो। तो मैंने बोला ओके ठीक है चलेगा, निकाल दो, मैं तो देख लूंगा, जो अच्छा लगे फटाफट निकाल के लेके जाऊंगा। तो उस टाइम पे क्यूटी ब्यूटी का मैजिक ड्रॉप उन्होंने निकाला और मेरे सामने रखा। तो क्यूटी ब्यूटी के मैजिक ड्रॉप उन्होंने निकाला और रख दिया। मैंने सारे प्रोडक्ट्स देखे, क्यूटी ब्यूटी के जो मैजिक ड्रॉप था उसका मैंने पूरा इंग्रेडिएंट चेक किया। मैंने बोला ये एक ही प्रोडक्ट लगाओ ना, क्लाइंट खुश हो जाएगी, मेरा मेकअप पूरा बैठ जाएगा। परफेक्ट। यू विल ट्रस्ट ही नहीं करोगे तुम कि ऐसा मेकअप मैंने किया था उस दिन। क्लाइंट ने मुझे ऐसा लगता है 2 दिन के बाद मुझे इतना बड़ा रिव्यू दिया है ना, आज तक उस रिव्यू की वजह से मुझे हर एक महीने में 30 से 40 ब्राइड रहती। वाओ, दैट्स अमेजिंग, दैट्स रियली अमेजिंग। सो थैंक्स टू क्यूटी ब्यूटी। यहाँ से मेरी जर्नी तो वैसे ही स्टार्ट होगी विद क्यूटी ब्यूटी, और मेरे बारे में अगर मैं बोलने जाऊंगा तो ऑब्वियसली आपने हमारी तारीफ कर ही दी है। सो ऐसा नो तारीफ करने की बात नहीं है विराज, द वे आई हैव सीन यू विराज, मैंने जब भी आपको देखा था 7-8 years बैक, जब भी आई वॉज इन मुंबई व्हेन आई वॉज वर्किंग एज अ फ्रीलांस मेकअप आर्टिस्ट, आई यूज टू सी विराज पाटिल आ रहा है, विराज पाटिल आ रहा है, विराज पाटिल आ रहा है, और वो मरून कलर इज योर फेवरेट। आई डोंट नो, आपका फिक्स है वो मरून कलर की टी-शर्ट्स आपकी लड़कियां पहनती है, एंड देन आपकी मॉडल से हमेशा आपसे हाइटेड होती है, इट इज फिक्स्ड, राइट? एम आई राइट और रॉन्ग? तो मैंने ना वो 10 years बैक मैंने देखा था गोल्डन कलर के गाउन में आपकी मॉडल आपके साथ वहां से जा रही थी, एंड आई वॉज इन जस्ट एन असिस्टेंट ऑफ अमीशा मैडम, और मैं मैम की असिस्टेंट थी, और मैं उनके साथ उनकी बैग लेके पीछे खड़ी थी इन अ PB, एंड आई हैव सीन द गाय इज वॉकिंग फ्रॉम हियर लाइक, आई वाज लाइक कौन है ये, कौन? देन आई हैव हर्ड इट्स विराज पाटिल। I was like, oh my God! Thank you so much. What an a lovely entry, what an a lovely वो एक बोलते हैं ना कि वो एक होता है ना, मैंने इसके लिए बताया आपके लिए वो वर्ड यूज किया, आन बान एंड शान। Thank you so much. And this is what you are. आपके लिए जितना बोले उतना कम है। The way you have created your own journey, it's really amazing. तो प्लीज विराज, आज हम सभी को क्यूटी ब्यूटी के पॉडकास्ट से आपकी जर्नी, How you started your journey? What you were before makeup artist? आप क्या करते थे, आप क्या नहीं करते थे, आपने कौन से क्लासेस किए हैं, आपने कहाँ से काम सीखा है, आप कैसे करते थे, How you get into
डायरेक्टली इनटू मेकअप आर्टिस्ट, बिकॉज मुझे पता है आपका बैकग्राउंड बहुत सॉलिड है. यस यस यस. एक्चुअली यू नो द फर्स्ट आई वुड लाइक टू से मैं एक ऐसे फैमिली से बिलोंग करता था जहाँ पे मेकअप के लिए चांस ही नहीं था. मैं और मेकअप चांस ही नहीं, मतलब हम लोग मतलब जमीन और आसमान. यस यस ऑब्वियसली. तो एक्चुअली आई वाज इन पेंटिंग, आई वाज गुड एट पेंटिंग. पेंटिंग बहुत अच्छा था मेरा, मतलब उस टाइम पे पोर्ट्रेट निकालना, ये सारी चीजें. यू नो पेंटिंग से लेके मेकअप तक मेरा सफर कैसे रहा वो एक शॉर्ट में मैं बताता हूँ. नहीं हमें लॉन्ग में जानना है. अच्छा लॉन्ग में जानना है, चलो ठीक है. चलो मैं तो पूरा बता देता हूँ आज आपको कैसे करना है. वो मैंने चीज स्टार्ट की थी फ्रॉम बिगिनिंग. ऐसा था उस चीज का कि माय मौसी वाज यू नो शी वाज अ मेकअप आर्टिस्ट. ओके. और मैं जब होमवर्क करता था, मैं जब छोटा था मैं होमवर्क करता था, मम्मी काम करती थी, मौसी का घर जस्ट मेरे घर के बाजू में ही था. तो मौसी के घर पे मुझे मम्मी होमवर्क करने के लिए भेजती थी और मौसी थी मेकअप आर्टिस्ट. आणि ती मेकअप आर्टिस्ट असल्यामुळे काय झालेलं की ते थोडं नाही ती क्लासेस घ्यायची, मेकअपचे क्लासेस घ्यायची ती. आणि मेकअपचे क्लासेस घ्यायची, मी हमेशा होमवर्क करायला जायचो. आणि ऍक्च्युली यु नो माझी फॅमिली खूप स्ट्रॉंग होती, बट मला पेंटिंग मध्ये इंटरेस्ट होता ना, पण मला असं फॅमिलीला काहीतरी आणखी चांगलं बनवायचं होतं. म्हणून पेंटिंग पण तेवढं त्यांनी मला यु नो ठीक आहे म्हणजे ठीक आहे करतोस तर कर, पण प्रोफेशनली कधी ब्रशेस आणि ते कलर्स ते कधी हँडल नाही झाले माझ्याकडून. म्हणजे ते मला कधी ते दिलंच नाही घरातल्यांनी, कारण त्यांचा काहीतरी वेगळं प्लान होतं मला. ऑब्वियसली हर माँ बाप का एक बहुत बड़ा प्लान होता है अपने बेटे को लेके. आई एम वेरी थैंकफुल टू माय मॉम एंड डैड की जिन्होंने इस चीज से दूर रखा. इसीलिए मेरी वो यू नो ती ओढ माझी वाढली त्या साईडला खूप जास्त, अदरवाईज नसती वाढली. आणि मी खूप जिद्दी ऍक्च्युअली, जी गोष्ट नाही बोलताना ती सगळ्यात पहिली करतो. ते मला माहिती आहे. सो म्हणून मला ती ओढ त्या टुवर्ड्स थोडीशी वाढली. आणि पेंटिंग मध्ये मावशी ऍक्च्युअली जेव्हा क्लासेस घ्यायची मेकअपचे, म्हणजे इट वॉज यु नो व्हेरी व्हेरी थोडंसं छोटूसं क्लास, आणि छोट्याशा गावातली लोक यायची आणि शिकून जायची, असं क्लास होतं ते. आणि त्या टायमाला म्हणजे मी जायचो आणि तिकडे तिच्यासोबत होमवर्क करायचं, ती माझा अभ्यास घ्यायची आणि तिकडे ती तिच्या स्टुडंट्सला पण शिकवायची. आणि मी हट्ट करायचो तिच्याकडे की नाही मी पण करणार. तर मी पण करणार म्हटल्यानंतर ती थोडंसं मला ओरडायची, अरे नाही अभ्यास कर पहिले, हे ते असं तसं मार्क चांगले आले पाहिजेत, हे ते चांगलं कर. आणि त्या साईडला मी म्हटलं ना, मला जी गोष्ट नाही कोण म्हणतं त्या गोष्टीवर मी जरा जास्त टार्गेट करतो, ती तशीच गोष्ट झाली होती. मला सगळी या गोष्टीसाठी नाही 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 बोलत गेली ना, माझं फोकस त्या साईडला खूप जास्त वाढलं. येस. सो मला सोडलं नाही मी करणार. देखिए ये चीज सुनिएगा, आपके लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, बिकॉज आपको कोई चीज ना बोलते हैं ना तो हमारा दिमाग उसमें और दौड़ता है. Am I right? Yes, obviously. इसके बाद में एक अच्छी चीज पेरेंट्स के लिए भी बताऊंगा, जो अभी मेकअप आर्टिस्ट पेरेंट्स हैं जिनके बच्चे हैं और उनको क्या करना चाहिए, इसके लिए भी एक बहुत बड़ा एग्जांपल मैं दूंगा. बिकॉज वो लाइफ में कहीं ना कहीं मैंने फेस किया, तो मुझे ऐसा लगता है वो बहुत बड़ा और अच्छा एग्जाम्पल बन सकता है सबके लिए. तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग थे वहाँ पे जहाँ पे मेरे क्लासेस, मासी के क्लासेस चलते थे, मैं होमवर्क करने जाता था. तो होमवर्क के टाइम पे ऐसा होता था ना कि मुझे स्टडीज में बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं था. मैं कुछ स्टडीज करता था, लेकिन मुझे चलो नाइस. सो मुझे ऐसा लगता है कुछ चीजें मुझे अच्छी नहीं लगती थी स्टडीज में. तो आई वॉज वेरी बैड इन स्टडीज. मतलब मेरा ग्रामर वगैरह काफी अच्छा था उस टाइम पे. मतलब मैं लैंग्वेजेस में बहुत अच्छा था. आई एम अ बेट यू नो थोड़ा सा स्पिरिचुअल पर्सन, तो मुझे मैथोलॉजी में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट था. हिस्ट्री बहुत अच्छी थी मेरी, लेकिन बाकी मैथ्स एंड बाकी सब्जेक्ट्स नो, आई कैन नॉट इवन, नो 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 नो, हो ही नहीं सकता. मेरा हम लोग का रिश्ता ही नहीं वहाँ से, मैं तो ऐसे समझता था. तो उस टाइम पे मुझे ऐसा लगता था मैं और पढ़ाई इट्स लाइक मेरा ऑर्गेनाइजर दुश्मन और मैं मेकअप आर्टिस्ट, ऐसे लगता था मुझे. सो उस टाइम पे ना एक चीज बहुत अच्छी हुई थी कि मासी ने मुझे ना एक दिन गुस्से में आके बोला, कर तेरे को जो कर रहा है ये ले, और वो सब सामान उसका पटकी और वहां से चली गई. और मैंने ना उसमें एक स्टूडेंट थी, तो उसको मैंने ना ऐसे ही स्टार्ट किया. तो यू नो एक छोटा बच्चा कुछ आने के लिए करने के लिए स्टार्ट करते तो वो प्यार से लेते हैं, विल टेक इट वेरी पॉजिटिवली और बहुत अच्छे से. मतलब चलो छोटू सा मुड़ गया है, ये कर बाड़ा तुला काय करायचं, समथिंग लाइक दैट. तो मैंने ना उसके आईज पे ना यू नो एक लाइनर का शेप बना था. इट वॉज यू नो उस टाइम पे इतना अच्छा, वो फॉर्चुनेटली इतना अच्छा लाइनर बन गया था ना कि मासी ने आई और देखा और उसको लिटरली पूछा, हे छान केलंस तू. और शी वॉज लाईक खरंच छान झालंय. तर हो मावशी म्हणते, हो चांगलं केलंस तू, एवढ्या दिवसांपासून हे चांगलंच लावलंय, रोज तर घाण करायची तू. तर मी तिच्याकडे बघते आणि मी घाबरलेलो. म्हटलं आता मावशी मला म्हटलं मारला आता जा. नाहीतर त्या टायमाला त्या मुलीने सांगितलं मावशीला की नाही, हे ना
ह्याने केलं, तुमच्या नेफ्यूने केलं, तुमच्या पुतण्याने केलं. Oh, wow. सो इट वॉज, मावशीने ती आली त्या टायमाला, बाबू तू केलास हे केलं, तू मस्त केलास. तर हे माझं टर्निंग पॉईंट बनलं त्या टायमाला. आणि Wow. तो माझं स्वप्न बनला की नाही, मी काहीतरी मेकअपच्या फील्डमध्ये करू शकतो. आणि मी लहान होतो म्हणून मी पटकन फील्डमध्ये उडी टाकायची नव्हती मला, बिकॉज मला थोडंसं कुठे ना कुठे आय वॉज अ बिट स्कॅर्ड की नाही होऊ शकत. It is going to either it is going to be disaster. Yes, I'll just try for this. Otherwise, I cannot do it. Like, you know, पूर्णपणे मी हे नाही करू शकत, कारण मी छोटा होतो त्या टायमाला आणि माझं माइंड थोडं खेळण्यामध्ये याच्यामध्ये जास्त होतं. पण जसं जसं मी मोठा होत गेलो, जसं जसं मी 8वीला गेलो, मी 8वी पर्यंत मला या माइंडमध्ये फिक्स झालं होतं की नाही, आता मी 8th स्टँडर्डला आणि मला काहीतरी मेकअपमध्येच करायचं आहे. कारण पेंटिंग चांगली होती, मला ब्रशेस खूप आवडायचे आणि त्या टायमाला ते अप्रिसिएशन भेटल्यामुळे ते माइंडमध्ये राहिलं आणि पुढेही तेच कंटिन्यू करायची इच्छा राहिली माझी. आणि मग त्यानंतर मी असं केलं की 9thला जेव्हा मी माझ्या बहिणी म्हणजे माझ्या सिस्टर्स होत्या, तर त्यांना कुठे जायचं असेल ना, तर त्यांना ना मी असं पटकन काहीतरी करून द्यायचो. आज मैं बैठो, वो बैठते नाही तर जबरदस्ती बिठा जातो, नाही तुम्ही बसा, मी तुमच्यावर काहीतरी करणार. आणि मी त्यांना असं काहीतरी डोळ्याला करून देणार, मी काहीतरी ब्लशला करून देणार. इन अ प्रोफेशनल लैंग्वेज मैं अभी समझाने जाऊंगा तो वो थोड़ा सा अलग हो जाएगा, इसलिए मैं वही टाइम का वो चीज़ मैं समझातो की गालाला काहीतरी केलं आणि डोळ्याला काहीतरी केलं. सो तसंच असायचं त्या टायमाला, गालाला काहीतरी केलं, डोळ्याला काहीतरी आणि त्यांना पाठवलं. तर ते लोकांना दिसत गेलं की अरे हा काहीतरी करतो, पण हे फॅमिलीला नव्हतं माहिती. फॅमिलीला ह्या सगळ्या गोष्टी खूप लांब ठेवल्या होत्या मी या गोष्टींपासून. आणि त्या टायमाला यु नो मला असं वाटायचं, मी थोडंसं घाबरलेलो होतं की हे करू की नको, कारण यु नो एका वेगळ्या टँजंटने लोक तुमच्याकडे बघतात. जेव्हा तुम्ही मेकअपच्या फील्डमध्ये एखादा मुलगा तुमच्या म्हणजे एखादा मुलगा जर एका फील्डमध्ये मेकअपच्या फील्डमध्ये वावरतो, तर त्याच्याकडे एका वेगळ्या टँजंटने बघितलं जातं किंवा वेगळ्या नजरेने किंवा वेगळ्या ह्याच्याने बघितलं जातं की अरे यार मुलींची कामं करतोय. मला असं वाटायचं आईला तुम्ही पोसायला आलेत का मला? नाही, आपण आपलं करतोय. ऑब्व्हियसली मला असं वाटतंय जी लोक मला, माझ्या फॅमिलीला किंवा जी लोक आज मला बोलली होती की अरे हे काय करतोय, मुलींची कामं आहेत हे काय, त्यांना मला एकच सांगायचं, यार तुमची पोरं काय करतायत ते आता या टायमाला बघा ना जरा. हा, मी कुठल्या जॉबला वाईट नाही म्हणणार, पण तुमची मुलं ज्या लेवलला आता काम करतात आणि मी एका लेवलला काम, मी अजून खूप कमी लेवलला आहे, मी तर सांगेन ही माझी लेवल नाही, मी माझी लेवल तुम्हाला काही वर्षाने दाखवेन. आणि मला असं काही मला स्पेसिफिकली दाखवायची नाही, पण मला असं वाटतं ही गोष्ट समजायला पाहिजे यार, तुम्हाला बघण्याआधी आधी स्वतःच्या उजेड बघा, नंतर दुसऱ्यांच्याकडे या. सिम्पल. तर ही गोष्ट सांगण्यासारखीच आहेच लोकांना. तर त्या टायमाला फॅमिलीला जेव्हा समजलं की अरे हा मेकअप वगैरे करेल किंवा हा करायला लागला असं तसं, फॅमिली वॉज माय अगेन्स्ट. माझी मावशी आणि माझी मम्मी माझ्यासोबत होते फक्त. मम्मी पण तेवढी नाही, मावशी होती माझ्यासोबत. बट कधी त्या लोकांनी पण असं पप्पांच्या भीतीने किंवा फॅमिलीतल्या मोठ्या माणसांच्या भीतीने मला शिकून दिलं नाही प्रोफेशनली. लाईक ठीक आहे, तुला आवडतं ना तू कर, हे जास्त करायचं नाही, तुला आवडतं म्हणून ठीक आहे, काहीतरी चांगलं करायचं आहे तू. मी सांगतो ना, मला लॉयर नाही तर डॉक्टर बनवलंच असतं या लोकांनी. Then you become a makeup artist. ऑब्व्हियसली मी मेकअप आर्टिस्ट झालो. अँड आय एम सो ग्लॅड. यु नो, मला कलर सोबत खेळायला भेटतं, केमिकल नॉलेज भेटतं आणि प्रत्येक अशा एका चेहऱ्याला एक यु नो मॉडिफाय करायला भेटतो की खरंच त्यांना मॉडिफाय केल्यानंतर ते अप्रिसिएशन आणि ते त्यांच्याकडून येणं, म्हणजे त्यांच्याकडून जे आपण ऐकतो खूप सुंदर वाटतं यार. म्हणजे जाऊन खतरनाकवाली झोप येते त्यांच्याकडून जर आपण अप्रिसिएशन ऐकतोय तर त्या टायमाला मला असं वाटतं मावशीने तर मला थोडीशी हेल्प केली, पण काही कारणामुळे माझी मावशी ऑफ झाली आणि आय एम व्हेरी यु नो अपसेट. म्हणजे आता पण कधी कधी मला ती गोष्ट खूप जास्त खाते आणि खूप जास्त दुखते की आज मे बी ती व्यक्ती माझ्यासोबत असती तर मला आणखी बरं वाटलं असतं, बिकॉज त्या व्यक्तीने कुठे ना कुठे मला घडवण्यामध्ये त्या व्यक्तीचा हात खूप मोठा होता, खूप मोलाचा वाटा आहे माझ्या आयुष्यामध्ये त्या व्यक्तीचा. आणि ती व्यक्ती आज माझ्यासोबत नाही, त्याच्यामुळे तिची आज मुलगी आहे, तिच्यासाठी मी जेवढं करू शकतो तेवढं मी ट्राय करतो की आज मी तिच्यासाठी करू. येस. आणि मग त्या टायमाला 8ला मी गेल्यानंतर 8th पर्यंत मला असं वाटतं की थोडंफार मैं केलेलं आहे. बट यू नो 9 में जाने के बाद मुझे एक कॉन्फिडेंस आ गया अलग ही. अभी मैं तो 10वीं में जाने वाला हूँ. अलग ही होता है ना 2 साल में कॉलेज, भाई बंदा तो तू जवान झाला स्वतःलाच आपण म्हणतो त्या टाइम. सो जब मैं 9th में गया तो 9th में लोगों को पता चला था और लोग मुझे ये पूछ रहे थे की तू आम्हाला पण शिकवणार का. आणि आय वॉज लाईक ठीक आहे. म्हटलं टीचर 9वीला असताना, म्हटलं टीचरला मी बघतो शाळेत आणि आज लोक मला जर बोलतात की तू एखादी गोष्ट मला शिकवशील का. खूप मजा आली त्या टायमाला. आणि मला जसं मी सांगितलं की घरातून परमिशन होती, शिकवणार कुठे शिकवणार, क्लास कुठे घेणार. तर मी म्हणजे ना आत्याला कॉन्टॅक्ट केलं आणि माझी आत्या राहायची वाशीमध्ये. शी वॉज स्टेइंग इन न्यू मुंबई वाशी.
आणि वाशीमध्ये मी आत्ताच्या टेरेसवर क्लास स्टार्ट केले. आत्ताने खूप सपोर्ट केला या गोष्टीसाठी. येस. आणि मी टेरेसवर क्लास केले आणि फर्स्ट बॅच मध्ये विदाउट एनी, तिथे काय प्रमोशन, कुठले प्रमोशन होते त्या टायमाला, आता सगळे चाळे चालू झालेले आहेत प्रमोशनचे. येस. नाही, चाळे म्हणजे ही गोष्ट खूप इम्पॉर्टंट आहे, पण कुठे ना कुठे ती घाणेरडी गोष्ट करतात ना, म्हणजे जे जास्त एक्स्ट्रा प्रमोशन देतात, काहीतरी कॉन्ट्रोवर्शियल घाणेरडे टॉपिक टाकून तुम्ही प्रमोट करता प्रोडक्टला, तर विच इज व्हेरी बॅड. मला असं वाटतं त्या टायमाला जी वर्बली प्रमोशन्स व्हायचे ना, तर मला असं वाटतं त्या टायमाला वेगळा ट्रस्ट असायचा लोकांवर तुमच्यासाठी. आणि खूप छान. म्हणजे त्या टायमाला 10 स्टुडंट्स होते. मला, मी 9वीला असताना, मला मेकअप येत नव्हतं, मी मेकअप कुठून शिकलो नव्हतो आणि मला या मेकअपच्या फील्ड मधला संबंधच नव्हता. म्हणजे मला माहिती पण नाही माझ्या बाजूला कोण आर्टिस्ट राहते, मला नव्हतं माहिती. आणि मी 9वीला गॉड हॅज गिव्हन समथिंग टू मी, म्हणजे थोडंफार की जे तू करू शकतो स्वतःहून. मावशीच्या मुळे तर काही गोष्टी मला समजल्या, म्हणजे थोडं प्रोडक्ट वगैरे. पण जेव्हा मी स्टार्ट केलं तेव्हा मावशी माझ्यासोबत नव्हती. पण तेव्हा मला थोडंसं डिफिकल्ट झालं त्या गोष्टी समजायला. आणि असं झालं की अरे जाऊ तर कुठे जाऊ मी शिकायला, पण लोकांचे रिक्वायरमेंट्स होते. तर मला असं वाटतं लोकांच्यामुळे मी क्लास स्टार्ट केले बिना शिकता. पण त्या टायमाला मी सांगू का, आज मी शिकलेलं नॉलेज जेव्हा लोकांना देतोय ना, तो तर खूप छान आहे. पण मी जेव्हा नव्हतो शिकलो ना कोणाकडे, जेव्हा मी स्वतःहून न शिकताना स्वतःचा नॉलेज देतो ना, तेव्हा एक एक्सपिरियन्स काय होता माहिती आहे का. सो मी ते शिकवायचो जे लोकांना गरज होती. आणि आज मला असं वाटतं ते शिकवावं लागतं की ज्या गोष्टींची गरज पण नाहीये, पण लोक म्हणजे स्टुडंट येऊन रिक्वायरमेंट करतात की मैम ये देखा है हमने, ये हमें सिखाओ. तो आजकल ये चल रहा है बहुत ज्यादा. और वो टाइम पे हम लोग जो सिखाते थे ना, वो सच में यूज होता था. आज भी हम लोग सी वी आर वेरी प्रोफेशनल. हम लोग पता है, हम लोग बहुत पहले से, तो हम लोग स्टिल स्टूडेंट्स को यही सिखाते हैं कि जो बहुत ज्यादा यूज होगा. लेकिन बहुत सारे इंडस्ट्री में ऐसे लोग हैं कि वो सिखाते हैं जो स्टूडेंट्स को यूज ही नहीं होने वाला है. बेसलेस होता है. राइट, एब्सोल्युटली राइट. तो वो बेसलेस होता है. तो मुझे ऐसा लगता है कि वो सिखाना चाहिए जो बहुत इंपॉर्टेंट है. वो टाइम पे वो था मेरा. और मुझे ऐसा लगता है वो टेरेस पे ना बहुत अजीब अलग ही वाइब था. तो मुझे ऐसा लगता है वो वाइब में काम करना, कि सिर्फ आपको वही सिखाना है जो आपको पता हो, जो आपको आता है. प्रेजेंस ऑफ माइंड बहुत अच्छे से काम करता था उस टाइम पे. तो वैसे मैंने स्टूडेंट्स निकाले और वैसे मैंने स्टूडेंट्स को सिखाया. स्टिल आई रिमेंबर वो सारे स्टूडेंट्स, और वो बैच बहुत अच्छी हुई थी मेरी. तो ये फर्स्ट बैच होने के बाद मेरा इस इंडस्ट्री से थोड़ा सा इंटरेक्शन होना स्टार्ट हो गया. तो बेसिकली ये स्टार्ट होने के बाद बहुत ऐसे लोग थे कि जो आपका पैर खींचते. तो वो ऐसे लोग भी कुछ आए कि जिन्होंने ट्राई किया कि टू पुल माई लेग, और मैंने उतना ध्यान नहीं दिया. मैंने बोला छोड़ भाई, मैं मेरा काम कर रहा हूँ, क्योंकि मैंने आज तक सीखा ही नहीं है किसके पास. मुझे वो डर ही नहीं था कि मेरा नॉलेज कम हो जाएगा. मुझे पता है कि मेरे पास इतना नॉलेज है, बिना सीखे तो सीखूंगा तो कितना आ जाएगा. हे खरं आहे का की महाराष्ट्रामध्ये जेव्हा मेकअप इंडस्ट्रीमध्ये कोणच नव्हतं तेव्हा फक्त दादा होते. And Pandri Dada, and he was a god for a makeup, and we can say he was the best personality. तेव्हा लोक एकदम डिफरंट वेने त्यांना बघायचे. आणि आत्ताचे मेकअप आर्टिस्ट काहीतरी वेगळे नाही झालेत. Exactly. Don't you think that? I know. उनका थोड़ा सा मुझे ऐसा लगता है कि सी आप जिस जगह पे हो ना, उस जगह पे आप रहो, आप जैसे हो वैसे रहो, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है भाई. लेकिन कुछ लोग सबको एक जैसा समझते हैं, विच इज वेरी बैड. भाई तुम लोग अलग हो तो अलग रहो. आपको पता है एक कंट्रोवर्सी हो भी गई थी हमारे क्लास में, इवन यू नो दैट थिंग वेरी वेल. और वो कंट्रोवर्सी में एक हमारे ग्रुप से एक बंदा है, हमारे ग्रुप से एक बंदी थी, जिससे 1 या 2 का 4 करके बाहर बात किया था. यू रिमेम्बर दैट, एंड आई डोंट वांट टू टेक एनीबॉडीज नेम. और ये चीज हुई थी, और फिर वो बात कहीं ना कहीं उनके फैमिली पर चली गई थी. डू यू रिमेम्बर दैट? और ये बहुत ज्यादा लंबी बात नहीं है, जस्ट 3 मंथ बैक की बात है. 3 to 3.5 मंथ. यस. तो ये चीज अभी हो रही है. लाइक कोई कैसा है, उसको एक बेसिक इंसान को भी वो वैसा ही समझ रहा है. एम आई राइट? यस. मुझे ऐसा लगता है कि इंडस्ट्री में बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारे टाइप के लोग हैं, बहुत सारे अजीब लोग हैं. सी लोग प्राणी हैं, कुछ अलग प्राणी. हम लोग भी अलग प्राणी हैं, ठीक है, लेकिन हम लोग अलग है. ठीक है, आप लोग अलग हो. आप जो हो उसके लिए आपको सैल्यूट है भाई, रिस्पेक्ट है, कोई प्रॉब्लम नहीं. लेकिन आप जैसा हमें समझना, विच इज वेरी बैड, एब्सोल्युटली बैड. तो मुझे लगता है वो चीज़ नहीं होनी चाहिए. उस टाइम पे वैसा कुछ था नहीं. मैंने तो अलग टेंजेंट में मैं था भाई, मैं मेकअप करूंगा, ये वो लड़कियों को खूबसूरत बनाऊंगा, ये सब चीज़ें थी. तो जैसे जैसे इंडस्ट्री में मैं बढ़ा, उसके बाद मैंने फर्स्ट क्लासेस की. सो मेरे फर्स्ट क्लासेस इट वाज इन, आई स्टिल रिमेंबर, मैं रोज़ 3 महीने वहाँ पे ट्रैवल करता था. अभय विहॉल जो मेरे गुरु रहे, मेरे बहुत अच्छे फ्रेंड हैं. वो आपके बहुत अच्छे फ्रेंड हैं. आई नो आप बहुत अच्छे फ्रेंड हो, और उनसे मैंने क्लास किया था. उस टाइम पे उनके पास बहुत अच्छी टेक्निक्स थी. स्टिल लाइक ही इज़ वर्किंग वेरी नाइस. और उस टाइम पे उनका एक
अलग ही ऑरा था, मतलब उनकी ब्लेंडिंग टेक्निक्स एंड ऑल बहुत अच्छी थी। तो उस टाइम पे मैंने उनसे सीखा, मुझे पहले ग्रुप बहुत अच्छे मिले फ्रैंकली स्पीकिंग। तब से मेरा एक जर्नी स्टार्ट हो गया। फिर उसके बाद सारे इंटरनेशनल कोर्स करना, फिर इंटरनेशनली इंटरेक्शन रखना, फिर वो सारी चीज़ें होती गई। और प्रोफेशनली धीरे 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 कुछ साल पहले मैंने एक इंटरनेशनल कोर्स किया कि जो मेकअप का नहीं था, लेकिन मेकअप के फील्ड के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, विच इज़ केमिकल में आपको सारी चीज़ें पता होनी चाहिए कि कितने % कौन सा केमिकल कौन से प्रोडक्ट्स में है, कितना प्रोडक्ट इसमें ऐड करना है। इसका जो एक अंदाज या फिर इसका एक कहीं ना कहीं पॉइंट ऑफ व्यू होता है कि आपको एक स्किन को ऐसे ही बनाना है। तो उसका एक अपीयरेंस वो अचीव करने के लिए ना कुछ पर्टिकुलर एसिड्स होते हैं जिसका नॉलेज आपको होना, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट, मुझे ऐसे लगता है। सो वैसे ही क्यूटी ब्यूटी के एज आई टोल्ड यू कि मैंने इंग्रेडिएंट्स पढ़े, तो लोग बोलेंगे इंग्रेडिएंट्स पढ़ के क्या समझने वाला है सर हमको, लेकिन मुझे समझ में आया बिकॉज मैंने केमिकल्स की हुए। सो केमिकल्स के बाद कुछ एक अच्छा और प्रोफेशनल एक टेक मिला मुझे, वो एक बहुत बड़ा चेंज मिला मेरे लाइफ में, और उसके बाद नाम लिया। सो विराज, एक मेकअप इंडस्ट्री है, राइट? ये हमारी एक छोटी सी मेकअप इंडस्ट्री है। ये मेकअप इंडस्ट्री में से आपको कौन सी 3 चीज़ें बहुत अच्छी लगती है और कौन सी 3 चीज़ें बहुत बुरी लगती है? 3 चीज़ों में आपको कौन सी चीज़ को निकाल बाहर फेंकना है और कौन सी 3 चीज़ों को आपको ऐड ऑन करना है? सो इट्स टोटल 3 3 3 3 3 3 4 12 वस्तू झाली। ओके, तो मला सबसे फर्स्ट मैं तो ये बोलूँगा, 6 चीज़ें हम लोग सबसे पहले तो लेते हैं कि जो हमें इंडस्ट्री से इंडस्ट्री में ऐड करनी है। सबसे मुझे ऐसे लगता है थोड़ा सा मीठा बोलेंगे और बाद में कड़वा सुनाएंगे तो सुनने के लिए अच्छा भी लगेगा। परफेक्ट है ना? तो थोड़ा सा मीठा खिला के बाद में थोड़ा सा थोड़ा सा ये लोगों को तक पहुंचाना चाहिए कि भाई ये तो आप समझो, ये तो करना ही है, करना ही पड़ेगा इंडस्ट्री में। सबसे फर्स्ट जो ऐड करना चाहिए इंडस्ट्री में, मुझे ऐसा लगता है कि थोड़ा सा प्रेजेंस ऑफ माइंड। क्योंकि आजकल के जो आर्टिस्ट है कैमरा के सामने जो बैठते, भाई समझो एक कैमरा है, मतलब आज हम लोग बात कर रहे हैं, हमें भी एक कैमरा देख रहा होगा, वैसे ही कई लोगों को एक कैमरा दिखता रहता है जब वो प्रमोट करते या फिर कोई चीज़ का एडवर्टाइजिंग करते। तो भाई कैमरा जब सामने होता है, उनको जब ये चीज़ पता चलती है ना कि भाई 30 सेकंड्स ही है तेरे पास, तो 30 सेकंड्स में इतना कचरा बोल देते हैं ना कि भाई समझ में ही नहीं आता क्या बोल रहा है। भाई टॉपिक अलग, तू अलग बात कर रहा है, बात तो करो टॉपिक पे। तो भाई प्रेजेंस ऑफ माइंड होना चाहिए, बिकॉज स्टूडेंट को या फिर स्टूडेंट तक आप बात पहुंचा रहे हो, सामने वाले को आपको ये चीज़ पहुंचाने की, भाई ये मुद्दा है, इसके ऊपर बात करनी है मुझे, तो प्रेजेंस ऑफ माइंड होना चाहिए कि भाई एक फ्लो में ही आपकी बात जानी चाहिए लोगों तक। आप एक टॉपिक स्टार्ट करते हो, टॉपिक यहाँ पे जाके एंड होता है, बहुत बहुत गलत है मुझे लगता है। ये फर्स्ट टॉपिक, नेक्स्ट। और सिखाते सिखाते भी कहीं ना कहीं प्रेजेंस ऑफ माइंड हिल जाता है, सिखाते सिखाते लोग दूसरे आर्टिस्ट तक पहुंचाते हैं, फिर तिचं काम खराब आहे, अरे तुझं चांगलं आहे ते तर दाखव, दुसऱ्यांचं का खराब करायचं। तीसरा मुझे लगता है नहीं, ये तो प्रेजेंस ऑफ माइंड, ये तो एक ही हो गया, अभी तो सुनना है। तो सेकंड टॉपिक तो मैं बोल रहा हूँ, सेकंड टॉपिक तो हमारा ऐसा है कि जो इंडस्ट्री में ऐड करने का जो प्रेजेंस ऑफ माइंड हो गया, उसके बाद सेकंड टॉपिक मैं तो बोलूँगा ऐड करना चाहिए एजुकेशन। इस इंडस्ट्री में एजुकेशन की बहुत कमी हो चुकी है आजकल। मुझे ऐसा लगता है नॉलेज नहीं है लोगों के पास। सर्टिफिकेट मुझे ऐसा लगता है 3 के मास्टर क्लास का ले लेते हैं और क्लासेस स्टार्ट कर देते हैं, विच इज़ वेरी बैड। तो एजुकेशन ऐड कर दो। थर्ड वन, मुझे ऐसे लगता है कि लोगों को थोड़ा सा पेशेंस ऐड करनी चाहिए। लोगों को लगता है कि आज रील डाली कल वायरल परसों ऑर्डर आ जाएगा, वैसे नहीं होता, कभी नहीं होता। और वो लोग दे वेरी ऑब्सेस्ड, और बहुत ज्यादा उनको ना थोड़ा सा ये हो जाता है, कॉम्प्लेक्स आने लगता है सामने वालों को देख के। सामने वाला आर्टिस्ट भाई 15 साल घिस के बैठा है सामने, तो 15 दिन में सीख के फिर बोलेगी काम तिला ब्राइड है मला नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। ये हो गई 3 चीजें ऐड करनी है। 3 चीजें कौन सी आपको नहीं पसंद है इस इंडस्ट्री में? 3 चीजें जो मुझे इस इंडस्ट्री से निकाल के बाहर निकाल देनी है, मुझे ऐसे लगता है सबसे फर्स्ट, ऐसे प्रोडक्ट्स बाहर निकालो जो आप मैन्युफैक्चर कर रहे हो जो यूजलेस है, मुझे ऐसा लगता है। ठीक है, कई सारे ब्रांड्स इंडिया में बन रहे हैं। आज इंडियन ब्रांड्स की बात करूंगा तो बहुत अच्छे इंडियन ब्रांड्स में एक ब्रांड बहुत अच्छी है, विच इज़ क्यूटी ब्यूटी। उसके बाद बहुत सारे अलग अलग ब्रांड्स है, बहुत अच्छे इंडियन ब्रांड्स में बोलूँगा ना मैं।
स्टिल मुझे ऐसा लगता है कि यार इंटरनेशनल से अच्छे इंडियन ब्रांड्स है, लेकिन इंडियन ब्रांड्स के हिसाब से, इंडियन ब्रांड के नाम पे आप जो इंडियन ब्रांड्स निकाल रहे हो, कुछ कुछ ऐसे ब्रांड्स हैं जिनको निकाल ही देना चाहिए इंडस्ट्री से, क्योंकि उन्होंने सिर्फ हाइप बना के रखी है और उनका काम कुछ नहीं है इंडस्ट्री में। तो मुझे से कुछ इंटरनेशनल भी ऐसे, लेकिन मैं उनका क्यों बोलने जाऊँ भाई, मैं मेरी कंट्री में रहता हूँ, मेरी कंट्री के बारे में बोलूंगा। तो मुझे लगता है कुछ कुछ ऐसे प्रोडक्ट्स हैं इंडियन ब्रांड्स, तो उनको सबसे फर्स्ट मैं निकाल के बाहर डालना चाहूँगा। देयर इज एज ए स्पेसिफिक नाम नहीं लूँगा, लेकिन जिन ब्रांड्स के साथ में भी कभी मेरा इंटरेक्शन ना हो तो मैं भी उस ब्रांड को मैं बोल सकता हूँ ये। या फिर ऐसे भी नहीं कि बहुत सारे ब्रांड्स है, कुछ एक दो ब्रांड्स रहेंगे जिनको मैं निकाल के बाहर इंडस्ट्री से। इंडिया के ब्रांड्ड्स है कि आपको निकालने हैं? मैं क्यों निकालूं यार, निकाल तो मैं तो उनको खुद मैसेज पहुंचा रहा हूँ, आपको नहीं जम रहा तो मत करो। सिंपल सी बात है। तो ये आपके साथ होता है कि एक ब्रांड आपको भी परेशान करती है कि ये कर लो, वो कर लो, हमें ऐसा ही चाहिए, हमें वैसा ही चाहिए, वो स्क्रिप्ट लिख के भेजती है, दे प्रोडक्ट्स आर नॉट गुड, दे आर नॉट सो ऑन टू दैट पॉइंट, और स्टिल हमें फोर्स होता है कि नहीं आपको यही बोलना है, आपको यही करना है? नहीं, मुझे ऐसा लगता है कि ऐसे कभी ब्रांड्स वाले हमारे साथ नहीं करते, बिकॉज जेन्युइन मतलब इन दैट सेंस अगर मैं बोलूँगा तो मुझे ऐसा लगता है कि मैं इतना ज़्यादा कभी किसी से कंट्रोवर्शियल टॉपिक पे बात ही नहीं करता। मतलब उनको एक चीज़ बोलता हूँ, आपको भाई कितना करना है, आपको इतना करना है, कामली बहुत अच्छे से हो जाएगा, नहीं रिजल्ट मिला तो पैसे मत दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, रिजल्ट ले लो और पैसे। तो ऐसा कभी कंट्रोवर्शियल वो टॉपिक तो नहीं हुआ है। कंट्रोवर्शियल के लिए बहुत अलग टॉपिक्स हैं मेरे पास, लेकिन ये तो बहुत मतलब स्मूथ टॉपिक है। लेकिन ये जो एक चीज़ था कि जो इंडस्ट्री से बाहर निकालो, एक सेकंड में बोलूँगा, जो इंडस्ट्री में नहीं होना चाहिए, जो इंडस्ट्री से बाहर होना चाहिए, मुझे ऐसे लगता है वो आर्टिस्ट जिन लोगों ने आज के ज़माने में एक अलग ही इन्फ्लुएंस क्रिएट किया है, लेकिन स्टूडेंट उन तक पहुंचने के बाद अगर आप 100 स्टूडेंट सिखा रहे हो, आप 100 सिखाओ, 10 सिखाओ, 50 सिखाओ, आई रियली डोंट केयर, आप 100 स्टूडेंट सिखा रहे हो, 100 में से 60 लोगों को वापस जाके दूसरे आर्टिस्ट के पास जाके कोर्स करने की जरूरत पड़ रही है, तो ऑब्वियसली यार आप क्या सिखा रहे हो? तो मुझे ऐसा लगता है यार उनको थोड़ा सा इस इंडस्ट्री से बाहर होना चाहिए। मुझे ऐसा लगता है यार स्टूडेंट पे कर रहे हैं ना आपको, स्टूडेंट आपको पैसा दे रहे हैं यार, तो स्टूडेंट यार कहाँ से पैसा लाते हैं लोग? आपको ऐसा लगता है कि मेकअप इंडस्ट्री में एजुकेशन कम और इन्फ्लुएंस ज़्यादा हो गया है? इन्फ्लुएंस तो बहुत ज़्यादा हो गया। इन्फ्लुएंस की बात करूँगा तो बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो हमारे ही साथ रह के हमारे ही मार रहे हैं। सीधी बात नो बकवास, सच बात है ये। तो तीसरी चीज़ जो इंडस्ट्री से निकाल देनी, मुझे ऐसे लगता है तीसरी चीज़ ये हो सकती है कि आप जो इंडस्ट्री में आजकल बहुत ज़्यादा फैल रहा है, जैसे कि लोग सोचते हैं कि एक दिन के सेमिनार में जाके या फिर एक दिन के एग्जीबिशन में जाके आप नॉलेज लेके फिर घर पे आके वही प्रोडक्ट से काम कर सकते हो जिस प्रोडक्ट का नॉलेज एक दिन में मिला है, तो विच इज़ वेरी बैड। ऐसे नॉलेज को मैं तो सबसे पहले उठा के बाहर फेंक दूँ। तो ये आप सीधी एक्सपो की बात कर रहे हो? मे भी कुछ ऐसे एक्सपो होते हैं कि जिसमें सीरियसली एजुकेशन की बहुत ज्यादा कमी होती है। कुछ एक्सपो अच्छे भी होते हैं, कुछ अच्छे लेवल पे मुझे ऐसा लगता है, लेकिन कुछ एक्सपो ऐसे होते हैं कि जहाँ पे बिल्कुल एजुकेशन नहीं। हमें सिर्फ 45 मिनट्स दिए जाते हैं, इट्स ओनली 45 मिनट्स, हम कितना एजुकेट करें? एग्जैक्टली, इंट्रोडक्शन में 10 मिनट चले जाते हैं। हम लोग थोड़ा सा स्टूडेंट से वो बॉन्ड होना चाहिए हमारा, तो इंट्रोडक्शन में हम लोग 10 मिनट्स लेते हैं, उसके बाद मेकअप क्या 30 मिनट में खत्म करें? अब मैंने देखा है आपको 30 मिनट्स में खत्म करते हुए, और उसके सामने वाली स्टेज पे मैंने 20 मिनट्स में खत्म किया था। डू यू रिमेंबर दैट? वी वर एग्जैक्टली ऑन द सेम स्टेज, और आप भी नीचे उतरे, मैं भी नीचे उतरी, हम वही भरत मिलाप हो गया था वो स्टेज पे, मैरी जोके के स्टेज पे। इट वाज रियली अमेजिंग एक्सपीरियंस विद यू, एंड जिया जी, आपके साथ जो भी हम लोगों ने आज तक काम करे, लोगों को भी बहुत पसंद आए, और हमारे जितने रील वायरल गए, आई डोंट थिंक सो ऐसे 2 मेकअप आर्टिस्ट के इतने रील किसी के वायरल नहीं गए होंगे। वेरी ट्रू। सो द बेसिकली आप फर्दर मेकअप इंडस्ट्री को इन द फ्यूचर कहाँ देखते हैं? स्पेशल हमारी इंडियन मेकअप इंडस्ट्री, लाइक वो साउथ भी हो गई, लाइक वो नॉर्थ भी हो गया, लाइक वो ईस्ट भी हो गया, सब कुछ। मैं मुंबई की बात सबसे पहले तो करूँ। हाँ चलो हम मुंबई से स्टार्ट करते हैं। मैं मुंबई की बात करूँ, मुझे लगता है जो फ्लो से मुंबई में ग्रो हो रहे लोग, अगर इसी हिसाब से ग्रो होते गए, ठीक है, जिस हिसाब से लोग एजुकेशन अचीव कर रहे हैं, और इसी तरीके का एजुकेशन अगर अचीव करते करते आगे चले गए, तो मुझे ऐसे लगता है यहाँ पे कोई इंटरनेशनल ब्रांड आके रुकने नहीं वाली, या फिर इंडियन ब्रांड भी आके कभी रुकेगी नहीं, सीरियसली। बिकॉज कहीं ना कहीं मुझे ऐसे लगता है एजुकेशन लेना इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, लेकिन राइट एजुकेशन लेना इट्स वेरी 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 इंपॉर्टेंट। वन मोर थिंग आई वांट टू रियली एक्सप्लेन,
आपको नहीं लगता कि जो मुंबई का पहले जो चार्म था अबाउट मेकअप आर्टिस्ट, अबाउट बिग स्टार्स, ये वो, अभी वो धीरे धीरे थोड़ा सा कम होते जा रहे हैं? डोंट यू थिंक सो? मतलब पहले कैसे थे, बड़े बड़े आर्टिस्ट एक एक जगह थे, एक एक स्टेशन थे, ये स्टेशन पे ये आर्टिस्ट, वो स्टेशन पे वो आर्टिस्ट, यहाँ पे वे वैसे। अभी मेकअप आर्टिस्ट की मुंबई में हल्की सी कमी महसूस नहीं हो रही आपको? कि वो जो राइट एजुकेशन, क्वालिटी की कमी महसूस क्वालिटी, यस आई एम टॉकिंग अबाउट द क्वालिटी। प्लीज कोई भी ये चीज को आई होप एक्सपेक्ट मी, ऑफ कोर्स इट्स यू, अ राइट एजुकेशन, a right educator and a right method, it's more important. What do you think about it? मुझे ऐसा लगता है कि मेकअप आर्टिस्ट अगर मुंबई में जो चार्म नहीं रहा, उसका रीज़न कहीं ना कहीं आजकल के मुंबई के मेकअप आर्टिस्ट ही है। जो प्रोफेशनल मेकअप आर्टिस्ट है वो लोग प्रोफेशनली काम करें, लेकिन वो कुछ प्रोफेशनल जो इंडस्ट्री में बहुत साल से काम करे वो अलग टेंजेंट में, भाई मैं तो सीखा हूँ, मैं तो सीखी हूँ, मैं तो जाके अपडेट नहीं करूँगी, जो मुझे आता है वही राइट है, विच इज़ रियली वेरी बैड। मुझे ऐसा लगता है वो चीज़ आपको कभी ग्रो नहीं करेगी या फिर आगे नहीं जाने देगी। मुझे ऐसा लगता है कि अगर आपको आगे जाना है, फिर आपको अपडेट करना है, आप वही फ्लो, जिस फ्लो से 15 साल पहले या फिर 20 साल पहले या फिर 10 साल पहले काम कर रहे थे, उसी फ्लो से आज काम करना है, तो यू हैव टू अपडेट योर पैटर्न। भाई काम करने का और सिखाने का तरीका आपको बहुत अपडेट करना पड़ेगा। कल के स्टूडेंट जो है वो पहले आके क्लासेस में चुप बैठते थे, डे 1 के, आज के स्टूडेंट जो डे 1 में आते हैं ना, तब से चिल्लम चाली करना स्टार्ट कर देते हैं, बिकॉज दे आर वेरी एजुकेटेड। उनको ऐसे लगता है, क्योंकि कैसे होता है, सोशल मीडिया इतना बहुत चल रहा है, इतना सुपर अपग्रेड हो गया है ना, कि जहाँ से लोग थोड़ा एजुकेशन लेके आते हैं, भले वो गलत हो लेकिन वो एजुकेशन लेके आते हैं, और आप एक सिखाओगे ना तो वो 2 लोग चीज आपको पूछेंगे आके, तो उस टाइम पे आंसर करने के लिए आपको ऐसे लगता है भाई ही कशी मला विचारू शकते, हिला तर काय माहिती नाही, समजत नाही का हिला मी गुरु, ये टँजंट में मत रहो। आणि स्वतःला लाइनर लावायला पण येत नाही। I know you have to be very friendly with your students, because जब आप थोड़े फ्रेंडली होते हो ना, तो मुझे ऐसा लगता है कहीं ना कहीं वो चीज़ बहुत ज़्यादा मैटर करती है आजकल के स्टूडेंट्स में। पहले कैसा था, पहले इतना फ्रेंडली नहीं रहते थे हम स्टूडेंट से, आज बहुत ज़्यादा फ्रेंडली होना पड़ता है, बिकॉज आज का वो ज़माना ही अलग है। लोगों को प्यार से प्यार से तो पहले भी हम लोग सिखाते थे, लेकिन आजकल कैसा है कि आज कैसा है, कम टाइम में ज्यादा सिखाना पड़ता है लोगों को, तो कम टाइम में जितना प्यार दोगे ना, तो स्टूडेंट अच्छे से और डेवलप हो सकता है आपके साथ। और एक कंट्रोवर्शियल बात है जो मुझे आपके साथ करनी है, और ये आज आपको सोशल मीडिया पर स्पेशली कंट्रोवर्शियल, और आप ये तो आई एम ऑलवेज देयर ऑन पेज 3, मजा ही आ गया। चलो हमने सुना है, मैंने स्पेशली सुना है और सभी ने सुना है आपके बारे में, कि एक मुंबई का या की मेकअप आर्टिस्ट है, वो आपके पास से सीखा है या सीखी है, फिर उन्होंने बहुत कुछ सीखा है, एज आपको असिस्टेंट भी आपको असिस्ट किया है, और फिर वो एक अभी अच्छे प्लेस पर काम कर रहे हैं एज अ मेकअप आर्टिस्ट, ही और शी इज वर्किंग। और वो मेकअप आर्टिस्ट ऐसा बोलता है कि मैं कहीं कभी किसी के पास नहीं सीखा, तो वो दुख कैसा महसूस होता है वो आज आपको बताना पड़ेगा, क्योंकि वो सभी को पता है कि दैट ही और शी इज योर स्टूडेंट, द एक्स पर्सन इज योर स्टूडेंट, और वो चीज़ सभी को पता है, इज एवरीबडी नोज, बिकॉज द वे आपने स्टार्ट किया तभी आपने अभी का नाम लिया, यू सेड अभी वियोल इज माई गुरु। तो मैं भी ऐसे ही करती हूँ, आपको पता ही है, तो मैं तो 5000 लोगों के सामने बोलती हूँ मेरे गुरुओं के नाम, आई नेवर फील शेम इन इट। तो मुझे भी जब भी पता चला था तो आई वाज लाइक रियली, हाँ विराज चा स्टूडेंट है खरं हो, and when I asked you, you said तुला काय वाटतंय, then I got your point and I straight away got the answer. हे कसं वाटतंय मला जरा खरंच सांगा। मुझे ऐसा लगता है कि भाई देखो, तू या जो लड़की हाँ जो एक्स पर्सन जो मुझसे सीखा है, मुझे लगता है कि आप भाई सीख के चले गए, नॉलेज जो मैंने दिया था वो भी पैसे मैंने गिने थे उस चीज़ के, मैंने लिए और नॉलेज दिया, लेकिन द थिंग इज व्हाट अगर आप बाहर कहीं पे भी हमें मिलते हो और कहीं ना कहीं आप किसी चीज़ में फंस जाते हो, और आप खुद हमें कॉल करके बोलते हो कि सर असं झालंय, मग आता काय करूँ, मुझे पता है उस टाइम पे माइंड में क्या आता है। मुझे ऐसा लगता है कि यार इस बंदे ने या फिर इस बंदी ने मुझे इतने साल में कॉल नहीं किया, कभी गुरु पूर्णिमा को विश करके या फिर टीचर डे को विश करने के लिए, आज ये स्टूडेंट कहीं फंसी है तो मुझे याद कर रही है,
विच इज रियली नाइस। मुझे ऐसा लगता है वो रियलाइजेशन बहुत अच्छा होता है मेरे खुद के लिए कि यार चलो फंसी तो मेरी याद आई, विच इज अमेजिंग। लेकिन मन में इतनी गाली आती है ना मुझे कसम से, मुझे ऐसा लगता है कि यार भाई मराठी में गाली आती है, इंग्लिश में आती है, हिंदी में आती है, बहुत आती है, मराठी में आती है बहुत अच्छी गाली। और मुझे ऐसा लगता है वो इतनी गाली आती है कि भाई तू शिकलीस माझ्याकडे एवढ्या दिवस जर इंडस्ट्रीमध्ये कोणी तुला विचारते किंवा स्टेजवर तुला विचारलं जातं की तुझं गुरु कोण आहे, तुझं स्टुडंट कोण आहे, तर तुला सांगता नाही येते त्या टायमाला, ठीक आहे। टीचर डेच्या दिवशी तू टाकणार की नाही मी कुठेच नाही शिकलो, माझा गुरु कोणच नाही, ठीक आहे, मीच शिकलो, असं जर असेल मला असं वाटतंय तर थोडंसं पास्टमध्ये जाऊन एकदा थोडीशी डुबकी लावून बघितलं तर बरं होईल। मला असं वाटतं त्या टायमाला मला असं वाटतं मी झाकलेली मूठ खोलली तर काय होईल, पण मला काय करायचं, ढकी हुई लाकी और खुले तो खाकी। तो मुझे लगता है ती गोष्ट मला करण्यामध्ये काही इंटरेस्ट नाही। पहिली गोष्ट तुम्ही तुमच्या जागेवर काम करा, मी माझ्या जागेवर काम करतो, बट डिचवायला जाऊ नका। मी कॉम्पिटिशन मध्ये आलो तो वाट लावून टाकेन। आय हाय येच मराठी माणूस, सो वाट लावून टाकेन। कंपटीशन में आना तब तक कंपटीशन में मानता नहीं किसी को जब तक सामने वाला नाही, समोरचा ना थोडा डिचवत नाही। मला असं तुम्ही डिचवायला जाऊ नका, मी माझ्या हिशोबाने काम करताना मला करू द्या। तुम्ही जर तुमच्या हिशोबाने काम करता येत नसेल तर मग शिकवायला मी रेडी आहे तुम्हाला, राईट, मी माझ्या वेगळ्या वेने शिकू शकतो। आता तुम्हाला काय वाटतं त्यांचं फ्युचर काय आहे? त्यांचं फ्युचर मला असं वाटतं बघा थोड्या दिवसात आहे ना प्रत्येक जण प्रत्येकाच्या हिशोबाने काम करते, बट या टँजंटने जर तुम्ही थोड्या दिवस पुढे जाल ना तर मला असं वाटतं कुठे ना कुठे तुमच्या ज्या गाडीची चाकं कुठे ना कुठे अटकलेली आहेत किंवा तुम्हाला ज्या गोष्टीची भीती आहे की तुम्ही आमच्याकडे शिकलात आणि ही गोष्ट लोकांना माहिती नाही पडली पाहिजे, याच भीतीमध्ये आयुष्य तुमचं जाईल आणि तुम्ही जसे आहात ना तसेच राहणार, तुम्ही काही पुढे जाणार नाही। परफेक्ट, गुरु होता है, गुरु होता है। गुरु ने स्टूडेंट ने गुरु से बहुत बड़ा बनना चाहिए, लेकिन गुरु जैसा नहीं बनना चाहिए। गुरु जैसा बनने के लिए गुरु के सामने जाओगे तो फंस जाओगे, और गुरु का चेला हमेशा चेला होता है। हाँ ऑब्वियसली, मुझे लगता है गुरु के सामने गुरु मत बनो, गुरु के सामने गुरु जैसा बनने जाओगे तो फंस जाओगे। गुरु के सामने अगर आपको गुरु से भी ऊपर बनना है ना तो गुरु आपको खुशी खुशी से बना देगा, लेकिन गुरु जैसा गुरु के सामने बनने जाओगे तो बहुत बहुत मजे झेलने पड़ेंगे लाइफ के, भाई दर्द दूंगा। कसं वाटतं ते हे ऑनलाइन क्लास ऑल द टाइम लाइव, ये टॉपिक तो मुझे पहले से बोला गया था कि ये आपको बोलना ही है, आपको पूछना ही है। तो इसके बारे में मैंने सुना था कि विराज को बहुत गुस्सा आता है ऑनलाइन क्लासेस के ऊपर। सो आई एम नॉट पार्ट ऑफ दैट, मैं साल में सिर्फ 2 या 3 ऑनलाइन क्लास करती हूँ, मैं ज्यादा क्लास नहीं करती, तो मुझे नहीं बोलना, आप मुझे साइड पर कर दीजिए। यस नहीं, मैं आपकी बात नहीं लूंगा, लेकिन ऑनलाइन क्लास का बात आपने बोला ना मुझे तो भाई बोलना ही ऑनलाइन क्लास के बारे में, बिकॉज ऑनलाइन क्लासेस मुझे ऐसा लगता है कहीं ना कहीं लॉकडाउन में हमने सोचा था कि ऑनलाइन क्लास करें, लेकिन पर्सनली मैंने आज तक ऑनलाइन का मेरा ऑन रिकॉर्ड ऑनलाइन में मैंने एक भी क्लास नहीं किया। देयर इज़ ह्यूज रीज़न बिहाइंड, मेरा एक पर्सपेक्टिव अलग है, लेकिन करना भी चाहिए था मे बी, लेकिन मैंने नहीं किया बिकॉज आई वॉज इन डिफरेंट टैंजेंट। मुझे ऐसा लगता है आजकल जो ऑनलाइन क्लासेस कर रहे हैं ना वो खुद को इतना स्मार्ट दिखाते हैं कि भाई ऑनलाइन आप आओ, हम लोग का 4 दिन का या 5 दिन का ऑनलाइन मास्टर क्लास करो, 2 दिन जो भी होगा मास्टर क्लास करो, और उस मास्टर क्लास में आपको पता चलेगा कि मैंने ब्रश ऐसा पकड़ना है तो आप भी ऐसे ही पकड़ोगे, नीचे से पैर कैसे रखे, ऊपर ब्रश पकड़ के, क्या समझ में आएगा यार भाई, इतना ही तो दिखता है उसमें, इतना सा दिखता है। तो वो चीज़ कभी आती नहीं है मुझे ऐसा लगता है सामने कि यार आपका एक प्रेजेंटेशन कैसा है, आप प्रोडक्ट कहाँ से उठा रहे हो, आप प्रोडक्ट कितने उठा रहे हो, आपकी प्रोडक्ट की क्वांटिटी कितनी है, ये सारी आपको डिटेल में सामने ही दिखेगी। आपको जो ऑफलाइन क्लासेस होते हैं उसमें ही देखने के लिए मिलेगा। जब हम लोग किसी के पास जाते हैं तो हम लोग उस आर्टिस्ट को थोड़ा सा कॉपी करते हैं, तो कॉपी ऑनलाइन क्लासेस में नहीं हो पाता, क्योंकि उस टाइम पे दे आर इन द एग्जैक्टली अपोजिट वे। बिकॉज क्या होता है वो एक ही पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं कि ये चेहरा है, इस पे कुछ किया जा रहा है, और एक प्रोडक्ट नॉलेज जो आप देते रहते हो, लेकिन ये समझ में ही नहीं आता कि यार आपका बॉडी पोजीशन कैसा है, आप कितना डिग्री में झुके हो, कितना प्रेशर कर रहे हो, या फिर कितना क्या कर रहे हो, क्वांटिटी कितना उठा रहे हो प्रोडक्ट की, ये सारी चीजें नहीं समझ में आती। जैसे कि अगर बोलने जाओ तो आपकी बिल्ली आपको ही म्याऊं, आपको तो समझ मेरी बिल्ली मुझसे म्याऊं। यस। और विराज, ट्रेन में गए हो आप कभी? लास्ट कभी ट्रेन में ट्रैवल किया था? यार मुंबई का हमने ट्रेन में ट्रैवल किया है।
आई यूज टू मतलब मुंबई के ट्रेन में लोकल में ट्रैवल करना इट्स लाइक सबका ड्रीम होता है, लेकिन चाय 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 वड़ा पाव वड़ा पाव वड़ा पाव वड़ा पाव बहुत आज तक बहुत ट्रैवल किया, बट इट्स बीन सो लॉन्ग, अभी 4 से 5 साल हो रहेंगे मैं ट्रेन में नहीं तो वो ट्रेन में वो जो वड़ा पाव चाय 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 कॉफी 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 ऐसा आवाज आता है, तो ये ऑनलाइन क्लास का आपको ऐसे 199 299 399 499 499 ये तो मजे वाली बात कर दी ये आपको ऐसा नहीं लगता? जब भी मैं तो ना जब भी इंस्टाग्राम ऐसे खोलो और मैं सामने देखो ना 199 499 399 299 599, oh my god, are you serious? I hope you are not kidding me. I'm not 229. It is. There is 199. Shit, man. This versus that 199, 299, 399, 499. I cannot even imagine. यार भाई क्या कर रहे हो यार आप? और ये इंडस्ट्री उन मुझे लोगों की लगता है वजह क्यूटी से ब्यूटी का काजल भी इनके पूरे मास्टर क्लास से एक्सपेंसिव है। ओह माय गॉड, और दिस इज रियली अ हॉट टॉपिक। एक्चुअली ये हॉट टॉपिक था इस बार का, बिकॉज एक्चुअली आप जैसे इंस्टाग्राम खोलो, if you following those some of the people 199 299 399 499 599 तो फिक्स क्या? अरे फिक्स पता है नहीं 599 तो उनका ये फिक्स हो। मैंने आई एक्चुअली बीइंग वेरी ऑनेस्ट, आई हैव स्टार्टेड द ट्रेंड डूइंग अ ऑनलाइन क्लास। हमने सबसे पहले एक कोर्स किया था विद आई एम श्रीजी, एंड पहले रिचा का कोर्स हुआ, उसके बाद मेरा आई एम श्रीजी ने कोर्स किया, उसके बाद पीपल हैव स्टार्टेड डूइंग इट। तभी हमने एक आइडिया लिया था कि लोग घर बैठे कम प्राइस में अच्छे से सीख पाए, पर उनको यहाँ पे अभी धंधा बना दिया है। मैं हर साल में, मैंने पहले से जब से लॉकडाउन हुआ तभी से हमने डिसाइड किया है, मैंने और हिरेन ने, कि 199 रुपीज, सॉरी 1199 मतलब 1100 रुपये, आइदर 999 में हम साल में 2 या 3 कोर्स करते हैं, लाइक इन जनवरी मीड, मतलब जनवरी फरवरी, एक ठंडी में, एक बारिश में और एक गर्मी में, वैसे 3 कोर्स। अभी वही कोर्स की मेरी बिल्ली मुझसे मैं 199 99 299 399 599। आजकल इंस्टाग्राम को ऐसा बना दिया है, और वो आपको भी पता है दैट यू आल्सो फील चिड़े अबाउट दैट, कि आपको भी उस चीज का गुस्सा आता है। बहुत ज्यादा गुस्सा आता है। मुझे ऐसा लगता है ऑनलाइन कोर्स यार, ऑनलाइन कोर्स और स्टूडेंट ज्वाइन भी करते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। आप एक पर्सन को कभी देखे नहीं हो लाइव में और देखना चाहते हो तो आप जाओ और उसको क्लासेस में बैठो और उसको देखो यार, ना कि ऑनलाइन क्लासेस में बैठ के उससे नॉलेज लो। नहीं होता यार, कहीं ऑनलाइन क्लासेस इट इज फॉर whom you know जो ऑलरेडी अपग्रेडेड है। Am I right? ऑनलाइन क्लासेस मुझे ऐसा लगता है इट्स गुड फॉर अ प्रमोशन, गुड फॉर अ प्रोडक्ट नॉलेज एंड एवरीथिंग, बट मेकअप पूरा नहीं सीख पाओगे आप ऑनलाइन। आप प्यार ऑनलाइन कर पाते? प्यार ऑनलाइन? प्यार नहीं यार, प्यार कैसे ऑनलाइन करूं? Do you love somebody online? नहीं, कभी नहीं। You need a feel, you need a touch. ऑब्वियसली यार, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि प्यार क्या ऑनलाइन करना, स्टूडेंट्स एक वो सोचते हैं कि स्टूडेंट से हमारा एक बॉन्ड बन जाता है, ऐसे कभी नहीं होता। नहीं होता। एक बार लाइव का जो एंड लाइव बटन आता था ना, वहां पे ही खत्म हो जाता है आपके रिलेशंस और आपका मेकअप खत्म दोनों। यस। और मैं साल में 3 या 2 लाइव करती हूँ सेशंस, कि जो इंसान हमसे कनेक्ट ना हो पाए, इन द मिनिमल प्राइस उनको हम 2 मेकअप या 1 मेकअप या ऐसा कुछ टॉपिक्स हम लेकर आते हैं, एंड वी टीच देम। बट अभी दिस बिकम अ धंधा फॉर एवरीवन। यस आई नो, बहुत मतलब ये बहुत गंद हो चुकी है एक्चुअली। मुझे ऐसा लगता है ले लो ऑनलाइन क्लास, कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन यार इतने ऑनलाइन क्लास, महीने में 4 ऑनलाइन यार, महीने में 4, जितने हमें ब्राइड रहती है उतने तो क्लास करके खत्म हो जाते हैं। ऐसा होता है हम ब्राइड करते होते और उनके क्लासेस यहाँ पे होते हैं, मेरे को समझ में नहीं आता उनको ब्राइड है कि नहीं है। नहीं होते ब्राइड। मुझे ऐसे लगता है बहुत कम आर्टिस्ट है मुंबई में जिनको ब्राइड्स है। वी आर वेरी ब्लेस्ड कि हमें आज ब्राइड, मतलब कल ही 2 दिन से मैंने ब्राइड की, आपको भी ब्राइड थी, हमें भी ब्राइड थी। हमारा आपको पता है आज सुबह मैं 3:30 बजे उठी हूँ, वो ब्राइड को मेरे पास ही तैयार होना था। आज वो ब्राइड 4 बजे आकर मेरे पास तैयार हुई। आई लेफ्ट 5 o'clock in the morning और स्ट्रेट अवे आई केम टू मुंबई। इट वाज सो काइंड ऑफ यू, मतलब आपका वो नेचर है, आपने किया। लेकिन पता है लोग काम तब करेंगे जब उनके पास काम होगा। और कंट्रोवर्सी ज्यादा होती है, उनके पास काम कम होता है यार। So now I am super happy and super excited. आपको क्या लगा, कैसा लगा, कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। सबसे मेन चीज अबाउट विराज पाटिल के बारे में बताना चाहूंगी। ही इज अ फाइनेस्ट पर्सनॅलिटी, ओपन पर्सनॅलिटी, व्हेरी ट्रू पर्सनॅलिटी, जे ऑलवेज खरं सांगता, खरं बोलता आणि खरंच शिकवता। मी त्यांना ओळखते त्यांच्या लायनर पासून, अँड आय लव्ह हिज लायनर। आम्ही एखाद्या इंटरनॅशनल कोर्सला बसलेलो आणि आम्ही दोघं मस्ती करत होतो, अँड देन सडनली व्हॉट हॅपन्ड,
मैंने बोला विराज आप तो 1 सेकंड में लाइनर कर लोगे, तो बोलते हाँ मैं तो कर लूंगा। और विराज एक्चुअली बहुत सुपर लाइनर करता है। आई नो यू सिंस द लाइनर। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। यू नो लाइनर का एक मेरा अलग जर्नी रहा है। जब यू नो आई वाज वेरी फाइनेस्ट इन ड्राइंग्स एंड ऑल, तो मुझे ऐसा लगता है जो ब्रश की शार्पनेस, जो ब्रश का एक अलग ही शार्पनेस होता है, जिस प्रकार से आप फेस में पोर्ट्रेट्स की डिटेलिंग्स करते हो, तो उसी की वजह से आज मुझे यू नो लाइनर में बहुत ज़्यादा फिनिशिंग देने में मज़ा आता है, बिकॉज उस टाइम से मुझे वो थोड़ा सा ऑब्सेशन है। कभी ऐसी कोई चीज जो आपको इंडस्ट्री में से किसी ने बोला है और आपको पता चल गया वो इंसान आपके सामने है? सही या गलत? दोनों भी। मुझे लगता है सबसे पहली बात मुझे ऐसा लगता है गलत। यस, परफेक्ट। मुझे ऐसा लगता है जब गलत कभी कोई आर्टिस्ट मुझे मेरे बारे में बोलता है, गलत मतलब पूरा ही गलत, और मुझे सुनाई देती है, मुझे ऐसा लगता है औकात में रहे यार। आय हाय भाई, औकात में रहे, विराज पाटिल है। वैसे नहीं, लेकिन सच में औकात में ही रहना चाहिए उन लोगों ने, क्योंकि जो हमारे पास है, जो मेरे पास है, हम लोग मतलब उस कैटेगरी में बहुत अच्छे मेकअप आर्टिस्ट हैं। मतलब मैं सबको पकड़ के ही चलता हूँ, इसलिए हम बोल रहा हूँ कि हमें आप ट्रोल करते हो, और ट्रोल करने के टाइम पे आप उन सारे मॉडल्स के सामने हमें ट्रोल करते हो, और मॉडल्स आके हमें बता देती है, तो विच इज़ आपको नहीं पता कि वो सारी चीज़ें हमारे कान तक पहुँचती हैं। सिर्फ रिएक्ट हम लोग हमारे मुंह से नहीं करते, क्योंकि हमें वहाँ से गंद छोड़ना पसंद नहीं है, हम गंद कहीं और से छोड़ते बेसिकली। तो मुझे ऐसे लगता है जब हम लोग गंद छोड़ना चालू करेंगे ना, तो इस इंडस्ट्री में आपको कचरे के भाव में भी कोई नहीं उठाएगा। फर्स्ट ऑफ ऑल, अगर कभी कोई ब्रांड को मैंने बोला कि ये आर्टिस्ट, मेरे एक ही शो में 2 आर्टिस्ट नहीं चाहिए, हाँ नहीं चाहिए, अगर मैंने ब्रांड को बोला कि तेरे साथ में काम ही नहीं करूंगा, आपके साथ में काम ही नहीं करूंगा अगर वो आर्टिस्ट होगा, तो भाई तेरी हालत कैसी हो जाएगी, सोचो ना यार। राइट, कैसी हालत हो जाएगी। अगर मैं 4 ब्रांड छोड़ दूं तो 4 ब्रांड तुम्हें भी छोड़ने पड़ सकते हैं, इतना याद रखो। क्योंकि मैं भी इंडस्ट्री में अगर कुछ चीज़ें बोलने लगा, खराब करने लगा, तो कहीं ना कहीं मैं बहुत बड़ा करूंगा। आप जितना नहीं करोगे, आप 1 करोगे, मैं 10 कर लूंगा। मुझ में है उतने गट्स भाई। मैं तो सामने भिड़ूँ, मैं तो सामने लड़ूँ। मुझे लगता है सामने आके भाई, सामने किसी बंदे ने एक बार बोलना चाहिए, बंदा बंदी जो भी है, सामने आके सिर्फ एक बार बोल दो भाई तेरा मेकअप अच्छा नहीं, या फिर तेरा ये अच्छा नहीं, वो अच्छा नहीं, मैं तो मुँह से तोड़ दूँ बात करके। और वो इंसान आपको पूरा रिसेंबल करता है। आपकी मॉडल और उनकी मॉडल ऑलमोस्ट सेम दिखती है, एंड इट इज ऑल रिसेंबल। और दे ऑलवेज से ये हमारा है, ये मेरा है, ये मैंने किया है, ये मैंने बनाया है, ये मैंने क्रिएट किया है, बट द क्रिएटर इज ऑलवेज विराज पाटिल। आई हैव बीन सीन इट 17 years। हमने देखा है, मैंने तो 17 साल से देखा है कि मैक्सिमम लास्ट 10 years से आप जो क्रिएट करते हो वो लोगों के पेज पे होता है। यस, मुझे लगता है इट्स एन ऑनर एक्चुअली, कि चलो अच्छा है कि लोग मुझे कॉपी करते हैं, विच इज़ एब्सोल्युटली गुड, विच इज़ एब्सोल्युटली अमेजिंग। मुझे उस चीज़ में कभी कोई गलत नहीं लगता। मुझे ऐसा लगता है अच्छा लगता है यार, लोग, मैं करता हूँ जो लोग फॉलो करते हैं और अपने पेज पे क्रिएट करते हैं। लेकिन मुझे ऐसा लगता है आप क्रिएट करो, आप सब करो, हमसे सीखो, आप आओ हमें पूछो, हम लोग आपको बता भी देंगे। लेकिन आप हमारे बारे में गलत बोलो, ये हम लोग कभी नहीं चाहेंगे, और कोई आर्टिस्ट नहीं चाहेगा। मतलब जैसे कि आपके बारे में भी मैंने बहुत कुछ सुना है, लेकिन देखो आप ध्यान नहीं देते। ये नहीं डालेंगे, मेरा पॉडकास्ट नहीं है। आपके बारे में हमने बहुत सुना है, लेकिन हम लोग कभी बात भी नहीं करते। और एक हम लोग का एक अलग बॉन्ड है। जब मैं आपसे मिला तब हमें पता चला कि सामने वाली पर्सनालिटी कैसे। मुझे अभी भी याद है वो चीज। हम आज सुबह ही जब ड्राइव कर रहे थे, तभी एकता ने मुझे बताया था कि मैम विराज को आपके लिए इतना भड़काया गया था, इतना कुछ बोला गया था, इतना कुछ हुआ था, बट एक्चुअली विराज जब भी आपको फर्स्ट टाइम मिला तो विराज की थॉट्स पूरी चेंज हो गई थी आपके लिए। एक्चुअली जब मैं आपसे मिला तब आई वाज लाइक कि पर्सनालिटी कैसा होगा, बात करूँ या नहीं करूँ, बिकॉज आई वाज अ बिट स्कैर्ड। लोगों से मैं ज़्यादा इंटरेक्ट नहीं करता हूँ, यू नो दैट, बिकॉज मैं बहुत सारे आर्टिस्ट के साथ नहीं इंटरेक्ट करता और किसी का ज़्यादा फ्रेंड नहीं हूँ ना, तो लोगों को ये चीज़ चुभती है, बिकॉज आई एम वेरी डिस्क्रीट इन दिस। मैं आपसे मिला हूँ, आपसे बात कर रहा हूँ, विच इज़ रियली नाइस। मतलब ये मेरी पर्सनालिटी है, आप मुझे जेन्यून लगते हो, इसलिए मैं आपसे बात करता हूँ। मुझे आपके साथ रहना पसंद है, लेकिन ये चीज़ मैं सबके साथ करूँ, कैमरा पर्सन जी ये नोटिस करेगा, मैं जेन्यून हूँ। सुनिए, आई एम अ जेन्यून। यू आर द पर्सन जिनके साथ मुझे बहुत सारी चीज़ों में बॉन्ड मेरा मैच हो जाता है, तो ऑब्वियसली वो चीज़ अच्छी है, और मैं आपके साथ वो कंपनी मतलब एंजॉय करता हूँ। एब्सोल्युटली गुड। और कंट्रोवर्शियल चीज़, अगर इस इंडस्ट्री में किसी ने मेरे बारे में कुछ अच्छा बोला और मेरा रिएक्शन क्या होगा, तो मुझे ऐसे लगता है अच्छा बोलने के बाद भाई मैं तो तुम्हें सबसे फर्स्ट कॉल करूँ,
और कॉल करने के बाद मैं बोलूँ कि थैंक यू सो मच फॉर दिस, कि आपने मेरे बारे में एक चीज़ अच्छी बोली है, वो मुझे मेरे कहीं ना कहीं कान पे चली आई। लोग मुझे ऐसे लगता है अच्छा सुनने के बाद ऐसे होता है हाँ मैं हुई अच्छा या फिर मैं हुई अच्छी, ऐसा नहीं होता भाई। आप अच्छे हो आपके घर पे, लेकिन बाहर से अगर कोई आपको अच्छा बोल रहा है तो एब्सोल्युटली कहीं ना कहीं आप बाहर भी किसी को पसंद हो तो उस चीज़ के लिए उस सामने वाले इंसान को अप्रिसिएशन मिलना चाहिए, तो एटलीस्ट कॉल वंस। वेरी नाइस, वेरी नाइस। एंड मुझे अभी भी याद है जब भी अहमदाबाद में एक्सपो था एंड वी हैड अ वेरी गुड टाइम एट दैट पॉइंट, और हम बहुत सारे ब्रांड्स के लिए काम कर रहे थे, हम एक दूसरे के साथ मिलकर काम कर रहे थे। देयर वाज 3 टीम्स, आपकी मेरी साइरस की टीम, और जब भी आपने वो चीज़ देखी एंड आपने वो चीज़ बोला कि नहीं यार जिया ये चीज महाराष्ट्र में नहीं है, आपने ये चीज का मुझे आई स्टिल रिमेम्बर, और ये चीज साइरस ने भी एग्री की थी कि ये जहाँ तू होती है ना वहाँ यूनिटी होती है। यूनिटी होती है जस्ट बिकॉज ऑफ वन थिंग। वही मैंने चीज बोली, देखो एक इंसान की सब चीजें पसंद आए ऐसा नहीं हो सकता। कुछ चीजें आपको भी मेरे में पसंद ना आती होगी, लेकिन यू नो द थिंग इज व्हाट, हमें जो चीज पसंद आती है वो हम लोग खुल के बोलते, लोग वो भी नहीं बोलते, ठीक है। मुझे ऐसा लगता है लोगों को अगर किसी में कुछ पसंद नहीं है तो उसको करेक्ट करने के लिए जाओ मत यार, भाई उसके माँ बाप बैठे करेंगे, तू क्यों माँ बन रही है या फिर तू क्यों बाप बन रहा है, दिस इज नन ऑफ योर बिजनेस, यू नो। मुझे ऐसा लगता है कि आप उस चीज पे फोकस करो। अगर सामने वाले की एक भी चीज टुवर्ड्स यू अच्छी है तो उस चीज पे फोकस करके मुझे ऐसे लगता है उसको अप्रिशिएट करना, उसके साथ रहना, उसके साथ कंपनी एंजॉय करना, विच इज एब्सोल्युटली गुड। और वो स्टार्ट मुझे कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि आपसे ही हुआ है। ओह थैंक यू सो मच। सुनिए गाँव वालों, ये चीज आज फाइनली विराट जी ने भी बोल दी है। एंड आज मैं आपको बता दूं, हैदराबाद में हमारा एक्सपो था और हम एक्सपो में गए थे। इट वॉज सच एन अमेजिंग फीलिंग, और मैं ना लिटरली वो छोटे छोटे आर्टिस्ट को जाके जब स्टेज पे मिली ना तो पीपल वर सो हैप्पी विद मी, बोलते जिया मैडम ये आपके अंदर ये चीज़ है कि आप एक एक लोगों के स्टेज पे जाके मिलते हो, बट यही चीज़ हमें लानी है विराट, सच में ये यूनिटी हमें वापस से बनानी है जो बहुत सालों पहले थी। ये मिलेनियम किड्स और ये जेनजी किड्स है जिसमें ये डिफरेंस बहुत ज़्यादा है। तो मुझे ऐसा है कि आप एक मैसेज दे दीजिए जो हमारे अभी के नए यंगस्टर्स मेकअप आर्टिस्ट है, जो जनरेशन है, जो अभी जनरेशन भाग रही है सब चीज़ों के पीछे, तो कौन सी चीज़ें उनके पास होनी चाहिए, उनको क्या ऐड करना है हमारा जैसा। मुझे ऐसे लगता है कि सबसे वेरी फर्स्ट यू हैव टू अंडरस्टैंड कि आपको यार कहाँ से जाके कोर्स करना है। मुझे ऐसा लगता है कि आप क्या करते हो आपके सिटीज़ में या फिर आपके जगह पे आपके आसपास देखते हो और आप सोचते हो यार ही खूप जवळ राहते या फिर हा खूप जवळ राहतो, ह्याच्याकडे जाऊन कोर्स केलं तर मे बी खूप चांगलं कोर्स होईल, किंवा ही खूप छान बोलते, यार बोलते म्हणजे चांगलं काम करत असेल असं नसेल। सी यहाँ पे 2 चीज़ें होती है, मतलब एक होता है इन्फ्लुएंसर और एक होता है आर्टिस्ट। तो यहाँ पे हम लोग जो है वो बहुत सालों से काम करते करते आर्टिस्ट तो है ही, लेकिन आजकल के इंडस्ट्री में अगर हम लोग ट्रेंड में हैं अभी तक तो वी आर इन्फ्लुएंसर्स टू, जस्ट बिकॉज़ we become an artist influencer। आर्टिस्ट इन्फ्लुएंसर्स। तो मुझे ऐसा लगता है आर्टिस्ट और इन्फ्लुएंसर होना ये बहुत कम आर्टिस्ट में होता है कि एक तो कोई आर्टिस्ट रहेगा या फिर कोई इन्फ्लुएंसर रहेगा, दोनों चीजें में बहुत बहुत कम लोगों में ऐसी दोनों चीजें होती है। तो मुझे ऐसा लगता है कि हम में वो चीजें है, और लोग क्या आजकल की जनरेशन जो है वो थोड़ी सी इन्फ्लुएंसिंग में बहुत ज़्यादा, मतलब बहुत ज़्यादा मार्केटिंग स्ट्रैटेजीज हैं उनके पास, लेकिन काम नहीं है। काम आपको अच्छा सीखने के लिए आपको बेसिक टू एडवांस वही जाके करना पड़ेगा जिनको ऑलरेडी बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस, ना कि उन लोगों के पास जाके जो लोगों को यार सिर्फ बात करना पता है, काम करना पता ही नहीं। आप क्या इन द फ्यूचर व्हाट डू यू सी, हाउ यू सी द इंस्टाग्राम फॉर फर्दर, मतलब अब इंस्टाग्राम की वजह से द नंबर्स आर मोर इम्पॉर्टेंट, द लाइक्स इज मोर इम्पॉर्टेंट, द कमेंट इज मोर इम्पॉर्टेंट, द शेयरिंग इज मोर इम्पॉर्टेंट, कि आपके अकाउंट के ऊपर वो नंबर ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है या आपका काम? सबसे फर्स्ट जो चीज़ मैं बोल रहा हूँ वो तो सबसे फर्स्ट कोई इंडस्ट्री में कर नहीं सकता या फिर कोई कर ही नहीं पाएगा मुझे ऐसा लगता है, लेकिन विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। सबसे फर्स्ट इंडस्ट्री में जो चाहिए इंडस्ट्री को वो होता है लाइक्स, कमेंट्स, शेयर, ये सब ज़्यादा चाहिए होता है, एंगेजमेंट बहुत अच्छी होनी चाहिए। मुझे लगता है ये सब होने से ना इंस्टाग्राम का पैसा बहुत ऊपर जाएगा, आप रास्ते पे आ जाओगे। परफेक्ट, वेरी ट्रू। तो मुझे लगता है सबसे फर्स्ट यू हैव टू अंडरस्टैंड कि इंस्टाग्राम पे जो इंस्टाग्राम को चाहिए वो तो मिल रहा है, लेकिन क्या आपको वो चीज़ मिल रही है? नहीं मिल रही है। ऑब्वियसली आपको चाहिए क्लाइंट्स, आपको चाहिए ब्राइड्स। मुझे ऐसा लगता है उस चीज़ के लिए आप जेन्युइन नॉलेज है वो शेयर करो, या फिर जेन्युइन चीज़ है जो है आपको जो बनाना आता है जेन्युइनली। मतलब अगर आप किसी को रियल ब्राइड पे ऊपर काम करो तो रियल ब्राइड का काम डालो, ना कि ज़्यादा से ज़्यादा मॉडल के काम डालो। मॉडल के काम तो चलो कोई प्रॉब्लम नहीं, हम लोग डाल भी देते, बिकॉज हमें पता है कि हम लोग उस बहुत अच्छे
टेक्निक से या फिर अच्छी चीज़ें यूज़ करके या फिर अच्छे प्रोडक्ट्स यूज़ करके कहीं ना कहीं हमारा कंप्लीट अपीयरेंस बहुत अच्छा हो जाता है। लेकिन कई लोग ऐसे भी चीज़ें अपलोड करते हैं, यार मॉडल को आप लोगों ने साड़ी पहनाई, मेकअप किया और उसको नाच गाना करके फिर नचाओगे और उसको पपी बनाओगे और पपी बना के नचाओगे और आप लाइक पाओगे तो उसके वजह से आपको क्लाइंट या फिर स्टूडेंट मिलेंगे, तो ऐसा कभी नहीं होता। This become cringe actually. तो ऑब्वियसली यार मुझे ऐसे लगता है कि आजकल के लोगों को ये चीज़ माइंड में बैठी है कि आज आप अगर थोड़ा सा नाचोगे गाओगे थोड़ा सा तो फॉलोअर्स बढ़ेंगे और ऑर्डर्स आने लगेंगे, तो ऑर्डर्स नहीं आएंगे, फॉलोअर्स बढ़ेंगे, इंस्टाग्राम का पैसा बढ़ेगा, आपका नेट पैक खत्म होगा, आपके रिचार्ज में पैसा चला जाएगा और आपका दिमाग पूरा उधर ही रहेगा, पूरा फोकस उधर रहेगा, दिमाग उधर रहेगा और आगे के 2-3-4 सालों में आप भी डिप्रेस्ड हो जाओगे और रास्ते पे आ जाओगे। महाराष्ट्र के आर्टिस्ट के बारे में आप क्या बोलना चाहेंगे? महाराष्ट्रियन मेकअप आर्टिस्ट के बारे में मुझे एक बहुत अच्छा ओपिनियन है कि महाराष्ट्रियन आर्टिस्ट को बहुत ग्रांटेड में लिया जा रहा है, जो कि यस नहीं लेना चाहिए, क्योंकि ऐसा लगता है लोगों को कि यार महाराष्ट्र में एक अलग कल्चर है जहाँ पे सिर्फ साड़ी वारी पहन के ही ब्राइड्स करते हैं यार, उनका थोड़ा सा मतलब थोड़ा भी वेस्टर्न टच नहीं होता। लेकिन अगर आप देखोगे आजकल के शादियों में तो बहुत ज़्यादा वो सेंस अलग हो चुका है। आज कोई साड़ी भी पहन रहा है ना तो यार 3-3, 4-4 लाख से नीचे साड़ी नहीं पहनती हमारी क्लाइंट, तो विच इज़ एब्सोल्युटली कि ऐसे ग्रांटेड में मतलब क्लाइंट तो हमें भी बहुत बड़े बड़े होते हैं, लेकिन ऐसा नहीं होता कि यार सिर्फ हम लोग अगर आउटफिट्स हमारे थोड़े से वेस्टर्न नहीं रहेंगे तो हमारा कहीं ना कहीं नाम थोड़ा सा लो मेकअप आर्टिस्ट में आ जाएगा, या फिर कई हमारे स्टूडेंट्स है वो ऐसे काम करे सिटीज में कि जहाँ पे आउटफिट्स का किसी को सेंस नहीं होता, लेकिन पैसा बहुत है, पैसा तो उन लोगों को दे देते हैं, लेकिन कभी कभी क्या होता है कि आउटफिट का थोड़ा बहुत सेंस ऊपर नीचे हो जाता है। लेकिन कैसा हो गया है ना, यहाँ पे अभी सारे महाराष्ट्र में जो भी सिटी है वो सारी डेवलप हो चुकी है, अभी इट्स ऑलमोस्ट ऐसा है कि लोगों को सेंस आ गया है। तो ऐसे मैं तहे दिल से रिक्वेस्ट करूंगा ऑल ओवर इंडिया कि महाराष्ट्रियन आर्टिस्ट को आप थोड़ा सा ग्रांटेड में ना लीजिएगा, उनके पास भी बहुत अच्छा काम है, सिर्फ उनको एक ही प्रेजेंटेशन का थोड़ा सा प्रॉब्लम कहीं ना कहीं आ जाता है, और वो कहीं ना कहीं मुझे ऐसे लगता है हमारे जैसे आर्टिस्ट या फिर आजकल के जो महाराष्ट्रियन आर्टिस्ट है वो ये सारी चीज़ों को फील कर रहे हैं, और वी आर स्टिल ट्राइंग कि महाराष्ट्र को जितना ऊपर उठा सके उतना ऊपर उठाए। एंड जब महाराष्ट्र की बात आती है तो एक बार होना चाहिए जय महाराष्ट्र, जय महाराष्ट्र, जय महाराष्ट्र। सो इट्स एन ऑनर की आज इथे आलो आणि थोडंसं महाराष्ट्रीयन लोकांबद्दल पण मला हे प्रेम व्यक्त करता आलं, आणि खरंच जियाजी तुम्हाला खूप 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 धन्यवाद की हा जो पॉडकास्ट झाला आणि ह्याच्यामध्ये या सगळ्या पूर्ण माहोलमध्ये तुम्ही एक वेगळी पॉझिटिव्ह वाईब मला दिलेली आहे, आणि त्याच्यामुळे मी सगळं बोलू शकलो, आणि खरंच हे जे पण होतं ते मनापासून होतं तुमच्यासाठी पण आणि सगळ्या लोकांसाठी पण. सो इट वॉज रिअली अमेझिंग. थँक्यू सो मच कृष्णाबाई, थँक्यू सो मच क्यूटी ब्यूटी एंड मेकअप मिस्ट्री फॉर दिस अमेजिंग पॉडकास्ट. सो वी हैव द अमेजिंग, बहुत ही सुपर डुपर पूरा भरा हुआ मेकअप मिस्ट्री से आपको एक गिफ्ट हैम्पर, और ये गिफ्ट हैम्पर है फ्रॉम मेकअप मिस्ट्री. थँक्यू सो मच फॉर दिस. मला असं वाटतं ह्याच्यामध्ये जे सगळे प्रोडक्ट्स आहेत जे आम्ही यूज ऑलरेडी तुझ्याकडे आहे. येस, आमच्याकडे तर आहेत. मला असं वाटतं की हे तसेच सगळे प्रोडक्ट्स दिलेले आहेत मला की जे खूप जास्त यूज होतात. थँक्यू सो मच फॉर दिस. यू विल गेट ऑल दिस मेकअप प्रोडक्ट्स ॲट मेकअप मिस्ट्री स्टोर. इफ यू वॉन्ट टू ऑर्डर ऑनलाइन, you will get this product Nykaa, Amazon and Flipkart and all the Google app stores. Order it now. हे मराठी बाणा आणि मराठी माणूस, मम्मी मराठी, आणि फायनली वी हैव कंप्लीटेड आवर सुपर डुपर पॉडकास्ट विद विराज पाटिल एंड लेट्स चीयर्स. आज बहुत ही मजा आया है मुझे. मैं तो मेरे दोस्त के साथ इतनी सारी बातें की है. आपको ये पॉडकास्ट कैसा लगा आप मुझे जरूर बताइएगा इन अ कमेंट सेक्शन. जल्दी से जल्दी जाकर कमेंट में बताइएगा कौन सा टॉपिक एकदम रियल असल मराठी वाला था. तो ये था हमारा आज का पॉडकास्ट विद नन अनदर माय फ्रेंड फ्रॉम मुंबई एंड मुंबई का विराज पाटिल. थैंक यू सो मच विराज पाटिल फॉर कमिंग हियर. और लास्ट क्वेश्चन, आपको ये होस्ट एंड दोस्त जिया सोसा कैसी लगी? जिया, आप तो बहुत अच्छे ही हो, मैं बहुत पहले से आपको जानता हूँ. इसके 150 रुपए काट रहे हैं ओवर एक्टिंग के. तो मुझे ऐसा लगता है कि आप बहुत टाइम पहले से मैं आपको पहचान रहा हूँ और बहुत अच्छे आप हो ही. लेकिन इस पॉडकास्ट के बाद मुझे ऐसा लगता है एक चीज़ और आपके बारे में समझने मिली
कि जिस प्रेजेंस ऑफ माइंड से हम लोग काम करते हैं, आपका भी प्रेजेंस ऑफ माइंड बहुत नेचुरल एंड यू नो एक बहुत आप सॉफ्ट हार्टेड हो को, जिस हिसाब से आप मुझे सारे क्वेश्चन पूछ रहे थे और जिस हिसाब से हम लोगों ने पूरा ये सेशन कंप्लीट किया, इट वॉज रियली अमेजिंग, इट वॉज रियली नाईस. जय महाराष्ट्र, करा कष्ट, जर नीट नॉलेज भेटला तर कधीच नाही होणार तुम्ही नष्ट. वाव